करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आज का टॉपिक ही है से स्टॉक मार्केट कब और क्यों। फिलहाल अभी ये इसलिए रखा है आज का। अभी संडे को जो डाउट क्लियर सेशन होगा वो तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का स्पेशल इसलिए है कि बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं मुझे कि इतना मुझे यही काम करना है, इस काम में देखता हूँ बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत तुरंत से पैसा बन जाता है, ऐसा वैसा बहुत सारा कॉल आता है, कब से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ऐसा बहुत सारा सवाल है। तो आप ही लोग से जानना चाहेंगे कि अगर किसी को स्टॉक मार्केट में आना है तो वो कब आ सकता है। ठीक है, वो कब आ सकता है और क्यों आना चाहिए। जैसे आप लोग भी आए हुए हैं ना, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं, तो आप ही लोग से रीज़न जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो स्टॉक मार्केट को सेलेक्ट किया है एक एक करके, तो क्यों किया, ऐसा क्या है इस स्टॉक मार्केट में, ऐसा इस अट्रैक्शन क्या है इसका। क्लियर कट मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मेरी बात क्लियर कट समझ में आ रही है? किस स्टॉक मार्केट में आज का हमारा टॉपिक है कब और क्यों आना चाहिए। आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं, संडे वाला डाउट क्लियर सेशन तो वो होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज का इसलिए कि बहुत सारे लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं मुझे फ़ोन करके कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा बनता है सर, क्या यहीं काम करना चाहिए, यहाँ कब आना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए। तो ये आप ही लोग से मैं जानकारी चाहूँगा, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं, पुराने हैं, ट्रेडर हैं आप लोग, तो क्यों आप लोगों ने इस स्टॉक मार्केट को सेलेक्ट किया, ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि यही चीज़ों से, आप लोगों की बातों से बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि इस स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या अट्रैक्शन है, क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्या चीज़ें यहाँ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। समझ में आ रही है मेरी बात एक एक करके सब लोगों को? जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो अपने सारे व्यूवर लोगों के लिए पूछूंगा, आप लोगों के लिए मैं जो बाकी लोग हैं सब लोगों को भी फायदा हो सकता है इससे। क्लियर कट समझ में आ रही है तो आंसर करिए। ओके, सूबेदार जी जैसे लिखे हैं कि यस, तो मैं सूबेदार जी को साउंड दे रहा हूँ। सूबेदार जी आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए, ठीक है, आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए, और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करिए इस स्टॉक मार्केट में, है ना। एक दूसरे से ही सवाल पूछना है, यहाँ पे एक दूसरे से ही सवाल पूछना है। और जिसको सवाल पूछना है बिल्कुल आप यहाँ पे टाइप करिए, मैं उसको अनम्यूट करूँगा, वो अपना सवाल करेंगे, आंसर देने वाले लोग आंसर दे देंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं सबको एक बार अनम्यूट करता हूं, मैं सबको अनम्यूट करता हूं, फिर आप लोग अपने तरफ से म्यूट कर लीजिएगा, ताकि फिर जब बोलने की जरूरत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। तो सूबेदार जी आपने अपने तरफ से अनम्यूट किया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। कैसा चल रहा है आपका? अभी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा तो नहीं। हम्म। ठीक है, मतलब एज ए सैलरी के रूप में ठीक ठाक हो जाता है। अच्छा, एज ए सैलरी के रूप में, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो सूबेदार जी से कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। कोई पूछना चाहते हैं सूबेदार जी से तो यहाँ पे अपना नाम टाइप करिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, फिर वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे डायरेक्टली, साउंड दे दूंगा मैं उनको, जो भी पूछना चाहते हैं। जैसे सूबेदार जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कोई इनसे सवाल कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि सूबेदार जी आपने जो स्टॉक मार्केट में आप आए तो आपका कितने साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है? ट्रेनिंग के बाद सर 1 साल हो गया सर कंप्लीट। ट्रेनिंग के और बाद ना हाँ, 1 साल, हाँ, ओके। और उससे पहले सर मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया था सर, 6 महीने पहले से स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना। अच्छा। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इतने शॉर्ट टाइम में काफ़ी कुछ सीखा है हाँ आपसे। हाँ हाँ, तो कितने साल से टोटल आप स्टॉक मार्केट में हैं? ये 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गए। ज़्यादा नहीं है, तो हाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में जो आप स्टॉक मार्केट में आए तो इसके ऐसा क्या देखा इस स्टॉक मार्केट में आपको? सर ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। हम्म। बट सिलेक्शन का कोई रीजन होगा ना कि स्टॉक मार्केट को हाँ, सेलेक्ट किया आपने, वाई, क्यों? रीज़न है सर, काफ़ी सारे रीज़न हैं, बट जो मेरा एक मेन रीज़न है वही
कि जो जॉब है आज के टाइम में, हाँ। कि अब जिस फील्ड में भी काम करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी सेक्टर हो, हम्म। इतना प्रेशर है वहाँ पे कि आप 10 घंटे 12 घंटे, ये नॉर्मल ड्यूटी टाइम है, ये देना ही देना होता है आपको। देखिए, बट टॉपिक ही मैंने सूबेदार जी रखा है कब और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्यों का आंसर ले रहे हैं कि क्यों स्टॉक मार्केट में और कब आना है, ठीक है ना। तो आपने पहले क्यों का आंसर करना है कि आपने स्टॉक मार्केट जो सेलेक्ट किया वो क्यों किया। ओके। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। सर ये यही कि अर्निंग, जो पैसे वगैरह जो हम नौकरी से कमाते हैं, हाँ हाँ। हाँ वो हम अपने एनालिसिस वगैरह करके हम यहाँ, हालांकि नौकरी में हमें 10 घंटे ही देने हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है। बट यहाँ पे हमें उससे ज्यादा भी टाइम देना है, उससे कम भी देना पड़ता है हमारा, तब भी काम हो जाता है कभी हम्म। कभी तो। अच्छा, मैं बट अपने यही। आपके दूसरे पार्टनर से पूछूंगा कि सब लोगों को सूबेदार जी की आवाज सुनाई दे रही है। अगर दे रही है तो मुझे यस लिखें यहाँ पर। क्या सूबेदार जी की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, ओके, ठीक है। तो सूबेदार जी से कोई सवाल अगर पूछना चाहे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप सवाल बेझिझक अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा, मैं अनम्यूट करूंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सूबेदार जी की सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से जो भी सवाल पूछना होगा उनसे पूछ लेते हैं। हाँ सूबेदार जी, कंटिन्यू करिए। हाँ सर, यही आने का रीजन मेरा यही है कि यहाँ पे मैंने वही 6 महीने पहले बताया था कि आपसे ट्रेनिंग लेने के पहले 6 महीने पहले ही मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की थी मार्केट में क्या कैसे होता है। हम्म। तो उसी की बेस पे ही आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा और अच्छा। आने के बाद मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद भी ठीक, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट मेरी शायद लास्ट जनवरी में मेरी एंड हुई थी, जनवरी की स्टार्टिंग में ही 2-3 तारीख को ही। तो उसके 2-3 महीने ठीक ठाक रहा मेरा काम, फिर कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ। तो हम्म। इसके बीच में भी मैंने बंद कर दी थी ट्रेडिंग, क्योंकि अच्छा। मार्केट स्प्रेड इतने ज्यादा, स्टॉप लॉस इतने ज्यादा बन रहे थे कि 3-4 महीने मैंने ट्रेडिंग की ही नहीं थी, हम्म इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हम्म। उसके जैसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, सेटलमेंट फिर स्टार्ट किया मैंने अभी। हाँ हाँ तो हाँ। तो ठीक ठाक हुआ, बट आने का यही रीजन है कि हम यहाँ से भी पैसा बना सकते हैं, वो भी अपनी एनालिसिस की बेस पे ही। अच्छा, यहाँ पर भी आप पैसा बना सकते हैं। तो हाँ सवाल यहाँ उठता है मेरे, अगर दूसरे व्यूअर की तरफ से मैं पूछता हूँ अपने यूट्यूब व्यूअर और भी बाकी लोगों को, कि यहाँ पे पैसा आप बना सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा पार्ट इसका ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास रिस्क भी तो है। हाँ, रिस्क है, काफी रिस्क है सर, हाँ। थोड़ी नहीं। हम्म। बट उस रिस्क को हम कंट्रोल करके ही बना पाएंगे। अच्छा, रिस्क को आप कंट्रोल करके पैसा बना सकते हैं, आपका आंसर ये है। हाँ बहुत बढ़िया हाँ बात है। तो मैं ये पूछूंगा कि आपने तो क्यों का आंसर किया कि यहाँ पैसा बनता है या पैसा बनाने आप लोग आते हैं इसलिए, है ना। एक्चुअली एग्जैक्ट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में एंट्री कब करना चाहिए, ये इसका कोई आइडिया है आपको? सर, इंट्राडे या ना ना ना, पोजिशनल एज ए वगैरह लाइफ, में? एज ए लाइफ अगर हम देखें सर तो कभी भी। कभी भी कर सकते हैं, माने कोई उम्र नहीं है इसका, कोई हाँ पर्टिकुलर हाँ, ऐसा वही नहीं कि आपको तभी वही। आना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हाँ आंसर यही है कि कब करना चाहिए, इसका आंसर है कभी भी, जब भी आपको लगे तो आप वहां से मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर सकते हैं, नजर रखना शुरू कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं, सीख करके, लेकिन रिस्क के अकॉर्डिंग, यही हाँ ना। हाँ हाँ, वही वही सर। तो सूबेदार जी ने अपना कहानी बताया, अब आप अब पहले बताइए सूबेदार जी, एक्चुअली आपका वर्क क्या था मेन? सर मैं अमेजोन में काम करता हूँ, मेरी अमेजोन में। सैलरी एक, हाँ पहले 15,000 की समथिंग थी पहले, जब हम्म ट्रेनिंग ली थी। हम्म तो उस टाइम पे ही मैंने आपको पैसे जो, उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, हम्म। कैसे दिए वो मुझे पता है, आपको भी हाँ। पता है। हाँ, और मेरी फी भी आपको पता ही है वैसे। वही सर, अब सब कुछ मैनेज करके ही करना पड़ता है, तो हाँ हाँ, वहां से बिल्कुल बिल्कुल। सीखा, वही मेरा एक टर्निंग पॉइंट हो गया हम्म कि मैं आ गया मार्केट में। अगर और कहीं से सीखता तो इतने पैसे भी नहीं हो पाते, और मैं वहीं का वहीं रहता। अच्छा, तो जो ट्रेनिंग आपने लिया, वो हाँ ट्रेनिंग आपके कितने काम आया? सर, इसका जवाब तो मैं जिंदगी भर नहीं दे पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या? क्या सर, एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, हाँ हाँ उसका हाँ। क्या कह सकते हैं, कोई जवाब नहीं है सर, अच्छा लफ्ज नहीं है सर, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, मतलब ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहा कुल मिला के। काफी सर, हाँ। चलिए चलिए चलिए। चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग सर, ये हो गया मेरा तो यहाँ पे। ओके, लाइफ चेंजिंग आपके लिए हुआ। तो ये हुए सूबेदार जी का, बात आपने सुना, बाकी कोई सवाल करना चाहें सूबेदार जी से तो आप हाथ खड़ा करिए अपना, या फिर यस लिखिए तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जो भी पूछना चाहें बेधड़क हाँ, पूछिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ 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 सूबेदार जी, लोग बिल्कुल। लोग
अपना यहाँ पे ज्यादातर मैं अपने हिसाब से ग्रुप वगैरह में हाँ हाँ, देखता हूँ, लोगों के लिए ज्यादा क्या मैं मैसेज है सवाल आपका, जवाब। लोगों के लिए क्या लो, मैसेज है नए लोगों के लिए? लोग लोग स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं सर ज्यादातर, ओके ओके, हाँ। कि वो एक्चुअल में स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज होती नहीं है, सही बताऊं मैं तो मेरे बि, नजरिए से। बिल्कुल। बट जो है कि हाँ, स्ट्रेटजी के बेस पे हम थोड़ा चार्ट रीडिंग हमारी इजी हो जाती है। हम्म और एक जो नया बंदा है हम्म उसके लिए एंट्री एग्जिट ये ठीक ठाक हो जाता है, कि मतलब स्टार्ट करना शुरू कर देता है। हम्म, हालांकि नए में सबको नहीं आता चार्ट, कि अप है कि डाउन है, किधर मूवमेंट हो सकता है इसका। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग जो न्यू बिगनर्स वगैरह जिनका कहना चाहें उनके लिए ठीक ठाक होती है, बट जिनको 6 महीने 1 साल हो गया, अगर वो लोग भी स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं हम्म। तो मेरे ख्याल से वो लोग एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं अभी भी। एक अच्छा। मैसेज ये भी है, हाँ। तो वो यानी थोड़ा स्ट्रैटेजी अपना। के पीछे नहीं भागना है, मेन आपको स्टडी के पीछे भागना है, नॉट ए जी स्ट्रैटेजी। जी, हाँ 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 हाँ। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि स्टडी के पीछे भागिए, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। जी जी। चलिए, तो कोई सवाल करना चाहते हैं इनसे? सौरभ जी, निर्जल जी, कोई सवाल इनसे करना चाहते हैं? राकेश जी, शिवा साहब, सुमन साहब, आकाश जी, गुमान जी। गुमान जी बहुत दिनों बाद आप आए हैं, क्या बात है? हालिम सर, सुनील साहब, कोई भी, कुछ भी? मैं दूसरे को अनम्यूट करूंगा, सागर जी को अनम्यूट करता हूँ, सागर जी का एक्सपीरियंस सुनते हैं। सागर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने तरफ से अनम्यूट करें और अपना एक्सपीरियंस बताएं। हेलो। हाँ सागर जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आपने अभी सूबेदार जी को सुना? हाँ जी सर। सूबेदार जी को के बारे में, या सूबेदार जी से कोई सवाल कुछ है, या आपका कोई राय है उनके बारे में, या आपका मार्केट के बारे में कोई राय है तो शेयर करिए एक्सपीरियंस। नए लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। सर नए लोगों के लिए तो ये कहना चाहता हूँ सर, कि उन लोगों को पहले मिस गाइडेंस बहुत किया जाता है सर। मिस गाइडिंग किया जाता है, ओके। मतलब जो भी अगर मार्केट के बारे में पूछे हाँ तो हाँ, उनको ये बताया जाता है कि मार्केट मतलब पैसा छापने की मशीन है। ठीक है। कोई भी आ जाओ, कहाँ पे भी आ जाओ, हम्म पैसे लगाओ हम्म और पैसे ऐसे बनता है वैसे बनता है। हम्म हम्म, हम्म, एक मिनट सर। हाँ। ऐसे वैसे उनको मिस गाइडेंस किया जाता है सर। ओके। और उनको एक ही बात बताया जाता है कि कहीं पे भी खरीदो और कहीं पे भी बाइक सेल कर दो। हम्म। तो क्या आपको भी, यहाँ शेयर आप लोगों मार्केट में को सर, भी, क्या मैंने फर्स्ट जब मैंने, हाँ सर, जब मैंने आपने फर्स्ट टाइम आपने शेयर मिस मार्केट में एंट्री किया ना। हाँ हाँ, हाँ सर। बोलिए बोलिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में जब मैंने एंट्री किया ना, हम्म। मेरा मतलब बिजनेस की वजह से मैंने मतलब एक टेंशन में आके मैंने शेयर मार्केट में एंट्री की थी सर। मतलब मेरे भाई ने, हम्म कलीग ने मुझे बताया है कि शेयर मार्केट में अगर तुम्हें इतना पैसा कमाने की आस है हम्म, तो आप शेयर मार्केट में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है। ज्वाइन होने के बाद सर मैंने मतलब एक पहले 2-3 महीने तो मतलब जहाँ से मुझे पैसा मिलता था ना, मतलब जितना मेरा सेविंग था ना, सभी महीने मैं शेयर्स में डाल देता था। ठीक है। मतलब मेरे दिमाग में एक ही बैठा था कि शेयर मार्केट में आज पैसा लगाओ, हम्म, दूसरे दिन पैसा डबल हो जाता है। ओके। जब जब मैंने मतलब जब जब उस टाइम में मैंने ग्राफाइट इंडिया में मतलब मैं जो ट्रैक होके बैठा होता, हम्म। 400, मुझे अभी भी वो रेट याद है सर, 407 रुपये में मैंने खरीदी की थी। अच्छा। वो वो जब से मैंने लिया उसके बाद वो रेट कभी मैं आज तक उस रेट को देखा ही नहीं सर। हाँ, कितने पे लिया था, कौन मतलब सा यहाँ स्टॉक? पे मैं ग्राफाइट इंडिया सर 407 पे लिया था। हाँ, वो आज तक वो रेट ही नहीं आया होगा दोबारा। वो रेट ही नहीं आया सर। सही बात। और उसके बाद में मतलब आईटी में भी मैं मुझे वैसे ही हुआ। अच्छा। यहाँ पे जो यूट्यूब वगैरह मतलब जब मेरे फर्स्ट 6 मंथ थे ना, ये हम्म जब ये फर्स्ट के जो 6 मंथ थे सब मैं यूट्यूब देखिए करता था सर। अच्छा। मतलब हाँ ये स्टॉक इसने बोला तो हाँ इसे खरीद करो। हम्म मतलब उसका मुझे रेट पता नहीं रहता था, वो पीक पे है पता नहीं रहता था हम्म या लो पे है पता नहीं रहता था। हम्म, जहाँ जो मिला ना उसे मैं मतलब पैसा मेरा वहाँ पे अटक रहा था सर। ओके ओके। जब आपसे ट्रेनिंग लिया और आपके मतलब आपके वीडियो मतलब मेरे भाई ने रिकमेंड किया था अच्छा, क्या कि भाई का आप नाम क्या है? तुम यूट्यूब में, विनायक सर।
विनायक जी, ओके। हाँ जी। उनको मेरे तरफ से और थैंक यू बोलिएगा। उन्होंने और मैं मतलब एक यूट्यूब बंदे के बारे में भाई के साथ चर्चा कर रहा था, हाँ हाँ तब उसने बोला अबे ये फालतू के सभी वीडियो छोड़ हाँ। और तू मतलब अभी मतलब भाई को बहुत एक्सपीरियंस है सर उसमें, अच्छा अच्छा। लेकिन उसने बोला तुझे ना पैसे देने की जरूरत है हम्म ना कुछ करने की जरूरत है, हम्म तू जा और मतलब आपका चैनल मेरा मोबाइल लेके उसने ही मतलब आपका चैनल निकाला और आपको चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छा अच्छा और अच्छा। बोला जब भी वक्त मिलता है पहले से देख, हाँ हाँ उनके टाइटल ये वो मत देख, जो उनका पहला वीडियो है हाँ हाँ वहां से जितना तुझे हो सके उतना तू वीडियोस देख, उसके बाद में तुझे क्या करना है और ये यूट्यूब वाले कितना मतलब पैसा कमाने वाले कैसे मतलब लोगों को कैसे मतलब पागल में निकालते हैं, हम्म ये तुझे वहां पे समझ में आता है। हम्म सर जब से मैंने आपके वीडियोस देखा ना, हम्म मैंने तो कसम से बोलता हूँ एक ही सीखा हूँ, लेना है तो गड़बड़ नहीं करना है। लेने के लिए उसका पूरा सभी मतलब कहाँ पे वो पीक पे है या लो पे है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हम्म। वो तो मैंने थोड़ा बहुत सर आपके वीडियोस देख के सीखा था। ओके ओके, बहुत बढ़िया। इतना सीखने के बाद मेरे दिल में मतलब, हाँ सर, जब आपसे और ट्रेनिंग लिया ना, मतलब मेरे में एक कॉन्फिडेंस रहता है सर। हम्म हाँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस रहता है सर आने कि मार्केट कोई भी आ जाए कैसा भी आ जाए, हम्म। मैं उसे फेस करने के लिए मतलब एक सेना तान के मतलब रोका रहता है ना, हाँ 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 वैसे हाँ। मैं खड़ा रहता हूँ सर। इसका मतलब जो आपके भाई है विनायक जी, हाँ सर। वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं इसका मतलब। हाँ बहुत पुराने सब्सक्राइबर है सर। और उनको पता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ ओरिजिनल चीजें मिलती है। हाँ सर, उन्होंने मुझे वही गाली दिया यहाँ पे यूट्यूब में सभी मतलब मेरे मुंह में मतलब अलग आ रहा है सर, यहाँ पे सभी पागल में का निकालने के काम है, हम्म तू सीखना है ना तुझे 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम्म सिर्फ उनके वीडियोस देख उसके बाद में तू डिसीजन ले। सही तो बात। मैंने तो ये कहने का बात है कि जैसे कि अभी सागर जी ने अपना बात बता दिया कि अच्छा सागर जी, एक्चुअली आप कहाँ से हैं? कॉल की मतलब, हेलो सर। हाँ, आप कहाँ से हैं? शहर भारत के किस शहर से? हाँ, कर्नाटक से सर। कर्नाटका से हैं। अच्छा ओके, हाँ सर। कर्नाटका से हैं। तो स्टॉक मार्केट जो आप चूज कर रहे थे, तो स्टॉक मार्केट को चूज करने का रीजन क्या था? हाँ वही सर, मतलब मुझे बिजनेस में मतलब जो मैं बिजनेस में रहता था ना सर, हम्म, यहाँ के ओनर बहुत मुझे मतलब हरासमेंट करते थे। अच्छा अच्छा। बिजनेस तो मेरा अच्छा खासा चल रहा था सर, हम्म। लेकिन ये बिजनेस के वजह से ये जो ओनर मतलब जैसे मैं बिजनेस डेवलप करता था ये ओनर्स के मतलब नखरे चालू होते थे सर। हम्म। भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा एग्रीमेंट बढ़ा निकाल, हमारा ये नहीं है, तो मतलब आपका पैसा मेन डबल दो। बिजनेस वैसे क्या था, जॉब क्या था? हाँ मेरा मोबाइल शोरूम है सर। मोबाइल शोरूम है, बहुत बढ़िया बहुत हाँ बढ़िया। सर, एक मोबाइल शोरूम है और एक, आपका साउंड शायद डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए अभी ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं शायद। हेलो सर। हाँ हाँ। हाँ सर, यहाँ पे नेट का इशू भी थोड़ा है सर। हाँ, मैं यहाँ पे धर्मेंद्र जी को अनम्यूट करता हूँ। तो पहले सागर जी से पूछ लेता हूँ कि सागर जी, तो आपका कुल मिला के क्या मैसेज है नए लोगों के लिए? नए लोगों के लिए एक ही मैसेज है सर, हम्म कोई किसी के बहकावे में आके अगर वो शेयर मार्केट में आना चाहे हम्म तो उनको मतलब हाथ जोड़ के विनंती है कि वो आए ही ना। हम्म उनको आना है तो पहले शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत उनको मतलब सीख लेना चाहिए, हम्म उसके बाद में किसी ट्रेनर के साथ मतलब जो उनको अच्छे से सिखा सके, हम्म। जैसे आपने हमें गाइड किया हाँ हाँ हाँ। उस तरह से जो उनको ये उनका टीचर हो, हम्म, मतलब जो डेप्थ से उनको सिखा सके, ना ही कि उनको बहकावे, बिल्कुल। मतलब ऐसा करो। हम्म। माने रॉकेट साइंस, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई रॉकेट साइंस से दूर रहना है। जब उनको समझ मार्केट ऐसी ही चलती है हम्म। तब वो आए तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो नहीं तो रॉकेट उनको साइंस वाली इतना बात है, निराशा हाथ में लगेगी ना सर। जो रॉकेट साइंस वाली बात मैं हाँ अक्सर सर, कहता हूँ, वो वैसे रॉकेट बातों साइंस को नहीं लेके चलेगा, होम साइंस से चलेगा। हाँ सर, हम्म। अच्छा, यहाँ जो पर फैक्ट है जो आप ग्राउंड देखते क्लास होंगे रहते हैं। कि मैं बीच बीच में कॉल रिकॉर्डिंग डालता हूँ अपने ग्रुप में। आप लोग जिस ग्रुप में हैं, मैं ग्रुप हाँ में सर। डालता हूँ। लोगों के जो कॉल आते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग भी वगैरह डाल देता हूँ कि कुछ लोग सीख सके,
है ना, कि ग्रीड क्या है, फियर क्या है। हाँ सर। तो वहां पे जो मैं लोगों को मैसेज देता हूँ, कॉल पे जो बोलता हूँ, क्या गलत गाइडेंस रहता है। जैसे आज भी रिसेंटली आया था, कोई बंदा अपनी सेविंग के पैसे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहा था। आज एक बंदे का फोन आया था जो हाँ सेविंग के पैसे से इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहा था, और वो पहले से लॉस खाया हुआ बंदा। तो मैंने जो उनको कहा, तो जो उनको कहा कि आप अपने ट्रेडिंग इंट्राडे में सेविंग के पैसे को बिल्कुल ना लगाएं, है ना, आप एक्स्ट्रा पैसे को लगाएं, जो एक्स्ट्रा आपने रखे हैं, जिसको जाने बिल्कुल से भी सही कोई बात है सर। दिक्कत ना हो, आप उस पैसे को लगाएं। लेकिन लोग यहाँ पे वो बात मानते एक्चुअली नहीं है। ये सबसे बड़े लॉस का बड़ा कारण होता है। वो एक एक ईगो आ जाता है मन में कि हमें करना ही करना है, हमें लेना ही लेना है, हमें करना ही करना है, जलाना ही जलाना है, बिना सीखे, जबकि पहले से लॉस उनको हुआ पड़ा है। तो ये प्रॉब्लम होती है एक नए लोगों के साथ, ये भी समस्या हो जाती है, क्योंकि रिकवर वाली भावना उनके अंदर रहती है। तो ये खैर, सर, हाँ सर, ये सर, ये प्रॉब्लम्स मैं भी फेस कर चुका हूँ सर। मतलब मैंने जब जैसे भी वीडियोस देखता था ना, अरे इनको इतना इनकम हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा। हम्म। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने ट्रेनिंग ली तब मुझे समझ में आया कि कोई भी बंदा यहाँ पे पैसा, मार्केट से पैसा निकालो, मतलब वो जो शेर के मुंह में जो हड्डी रहती है उसमें हाथ डाल के निकाले जैसा, उतना डिफिकल्ट है सर। यहाँ बिल्कुल। से 1 रुपए निकालना भी उतना मुश्किल है। सही बात है। यहाँ पे ट्रेनिंग के बगैर तो शेयर मार्केट में कोई भी जगह नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आप तो नए लोगों को ये कहेंगे, और जो जो उस तरह के यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े चीज़ों को शो कराते हैं या दिखाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं उन लोगों को, वो वैसे ही बढ़ते रहे सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो सागर जी से किसी का कोई सवाल है? उनका तो कुछ नहीं कर सकते सा, सर। सागर ये जी सर, से किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सागर जी ने अपना इतना चीज़ बताया, आप लोगों को क्या कुछ पूछना है उनके बारे में? नहीं समझ। हाँ चलिए, धर्मेंद्र जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज आ हाँ, रही है? नमस्कार धर्मेंद्र जी। हाँ, नमस्कार सर। थोड़े से आप अपने तरफ से साउंड इंक्रीज कर लीजिए। अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही है बात। मैं धर्मेंद्र जी के बारे में बताना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी अप स्टॉक में पहले काम करते थे। अप स्टॉक जो ब्रोकर है, जो आप लोग यूज़ भी करते होंगे, उनमें ये पहले वर्क करते थे। क्या धर्मेंद्र जी गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही बात। है ना। तो धर्मेंद्र जी वहाँ पहले अप स्टॉक में काम करते थे, फिर उन्होंने मुझसे मुझसे ट्रेनिंग लिया। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इस मार्केट में आने का। अप स्टॉक जैसे ब्रोकर को छोड़ के आप इस मार्केट में क्यों आए? सर एक्चुअली वहाँ पे तो मैं सेल्स में था। मेरा जॉब रोल था वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करने का, और साथ ही साथ कस्टमर्स के क्वेरी सॉल्व करने का रिगार्डिंग कुछ भी ऑर्डर प्लेसिंग में इशू आ रहा अच्छा है धर्मेंद्र जी, एक माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्ब करने के लिए, कि आप पहले अपना तो। शहर का नाम बताएं। जी, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई से। महाराष्ट्र। मुंबई से धर्मेंद्र जी है, और अप स्टॉक में पहले वर्क करते थे, अब नहीं करते हैं। हालांकि इन्होंने सारा ट्रेडिंग का फिर ट्रेनिंग लिया मुझसे उसके बाद, लेकिन वो छोड़ा क्यों अप स्टॉक और ट्रेडिंग में ही आने का क्यों सोचा, इस बारे में जानकारी ले रहे हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी। हेलो। जी। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ जी सर, वो एक्चुअली छोड़ने का रीज़न ये था कि मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब करना ही नहीं था। पहले मैं शिपिंग कंपनी में जॉब करना था, उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़ा लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा शेयर मार्केट की तरफ मेरा रुझान गया। मुझे खुद का बिजनेस, ओन बिजनेस करना था, किसी वेंडर में काम नहीं करना था। पहला मोटो तो यही, प्रॉफिट के लिए नहीं आया था, मैं सीखने के लिए अच्छा। शेयर मार्केट सीख गया। और उसके बाद फिर वापस से मुझे थोड़े घर की कंडीशन थोड़ी वर्स्ट होने लगी, तो वापस से मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो पर लेकिन ये मेरा इंटेंशन था कि मैं शेयर मार्केट से ही जुड़ा रहूँगा, अच्छा। भले मैं जॉब करूँगा, पर मुझे शेयर मार्केट से जुड़ना है, मुझे हम्म, सीखना है और आगे बढ़ना है। हम्म, और पैसे कमाने के लिए, फ्रैंकली बताऊँ तो पैसे कमाने के लिए स्टार्टिंग में मैं शेयर मार्केट से जुड़ा ही नहीं था, मुझे हम्म, सीखना था। और सीख के अपने आप को इतना मैच्योर करना था, क्योंकि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, वो पार्टनरशिप बिजनेस था। हम्म, और मैंने लॉस इसीलिए लिया क्योंकि मैं उतना मैच्योर नहीं था वो बिजनेस को खुद से अकेले रन करने के लिए। हम्म, तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि पहले लर्निंग फर्स्ट, उसके बाद ही अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंडेंस हमेशा नहीं रह सकते किसी पे। हम्म। तो फिर मैंने, तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन उठते हैं कि एट फर्स्ट कि आप मेरे ही पास क्यों आए। पहला तो सवाल मैं यही पूछता हूँ कि आप मैं तो बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, है ना, मेरे तो बड़े बड़े प्रॉफिट भी नहीं दिखते,
मैं तो बहुत छोटा वाला हूँ, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट लेके घर जाता हूँ। बड़े प्रॉफिट मैं दिखाता भी नहीं, और ना ही ऐसा कुछ मैं बोलता हूँ कि रॉकेट साइंस लगाओ। फिर आप क्यों आए मेरे पास, जबकि मेरा कभी भी आपने बड़ा प्रॉफिट ऐसा नहीं देखा होगा, लाख वाला, 50,000 वाला, 1 लाख वाला, 5 लाख वाला, फिर भी क्यों चुना मुझे? सर सबसे पहला तो ये क्वेश्चन का जवाब आपने ही दे दिया कि आप बड़े बड़े ट्रेडर नहीं हैं, आप छोटे ट्रेडर हैं। हाँ। तो शुरुआत तो मुझे आप जैसे ही करना था, छोटे ही ट्रेडर, छोटे छोटे कदम उठा के ही बड़े बनते हैं। और ये एक्चुअली मैं बिजनेस करके काफी कुछ समझ गया था कि एक साथ में सब कुछ नहीं होता। जैसे आप बोलते हैं ना सर, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। हम्म। तो वही वो सही बात है कि एक दिन नहीं, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन होगा जरूर। तो जो आपने बोला कि आप बड़े ट्रेडर नहीं है, आप यूट्यूबर भी नहीं है, एग्जैक्टली ये रीजन था। मैंने देखा कि आप यूट्यूबर नहीं, आप ट्रेडर हैं। जो छूट बहुत मैं काफी टाइम से आपको फॉलो करता हूँ सर, अभी से नहीं। जब आप 500 रुपए का भी प्रॉफिट लेते थे तो आई थिंक तब से भी मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। अच्छा। 500 रुपए से भी आप खुश होते थे, हाँ हाँ। वही खुशी जो आपको अभी 5,000 में आती है। हाँ, सेम आप, खुशी, सेम ये चीज़ें कॉन्फिडेंस। मैंने आपकी इस चीज़ को रियलाइज़ किया अपने ऊपर, जबकि आपने कहा कि सर मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। जब आप 500 का भी प्रॉफिट करते थे, 300 का भी प्रॉफिट लेके घर चले जाते थे, 500 का भी, तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होती थी। आज आप 5,000 करते हैं तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपने जो ये कंसिस्टेंसी दिखाया, इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया आपको। हाँ सर, वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो कैसा होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियोस डालते हैं, वो सही मायने में एक यूट्यूबर ही होते हैं सर। हम्म। उनको कैसा होता है कि 15 डेज 20 डेज में एक दिन प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आई आई नो दैट कि वो रिस्क भी वैसा लेते हैं। अगर 2 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहे तो क्या पता उनका रिस्क कभी कभी 1.5 लाख भी होता है, कभी कभी 3 लाख भी होता है सर। हम्म। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 1:2 या 1:4 या 1:6 ही लेके जाते हैं। हम्म। कभी कभी 1:1 या 1:05 में हो जाता है, हम्म। ठीक है। तो वो वंस इन अ ब्लू मून होता है सर, वैसे प्रॉफिट से लेना देना नहीं। देखिए क्या होता है ना, कोई भी इमारत का जब बेस मजबूत होता है ना सर, वो इमारत कभी मजबूत होती बिल्कुल बिल्कुल। है। तो आपका बेस मजबूत था सर, वही चीज मुझे बस वही चीज अट्रैक्ट किया आपको। जो आप कंसिस्टेंसी है आपका, जो छोटे से बड़ा तक मैंने जर्नी देखा, और हर एक दिन वीडियो देखा हूँ मैंने आपके लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस। तो वही मुझे एक बूस्ट अप दिया कि मुझे भी वो छोटे से ही बड़ा बनना है। बड़े से बड़ा बनने में मजा नहीं है, छोटे से बड़ा बनना है सर। और बड़ा भी नहीं बनना है इतना जल्दी कि वो मैं संभाल भी नहीं पाऊँ। जहाँ चिकना है वहाँ टिकना तो बहुत मुश्किल होता है सर। अच्छा अच्छा, तो आपका, जैसे आपका ही मैं पूछूं कि आपका मेरे बारे में एक्चुअली बेसिकली क्या एक्सपीरियंस रहा? सर एक्चुअली कैसा है ना कि जब मैं आपके साथ ज्वाइन किया ना, जब ट्रेनिंग लिया आपका मैंने, तो मुझे तो सबसे पहली बात तो जो आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो कॉन्फिडेंस होता है ना सर, हम्म। वो एक्चुअली अभी तक मेरे में नहीं आया है। जो मैं फ्रैंकली बताता हूँ, हम्म। देखिए जहाँ प्लस हुआ नेगेटिव भी थोड़ा, हम्म। तो वो कॉन्फिडेंस अभी तक मेरे में नहीं आया है। शायद इसी वजह से फर्स्ट मंथ मैंने 20 to 25% अर्निंग किया था। वो मेरे सर, मैंने अभी तक कैपिटल भी अपना नहीं बढ़ाया। हम्म। अभी तक मैंने कैपिटल भी बहुत ही कम रखा है। एक्चुअली 3,000 से ही मैं कर रहा ठीक ठीक हूँ, जो ठीक। एकदम फ्रैंकली बात, 3,000 से ही कर रहा हूँ। पर लेकिन उसमें कैसा होता है ना, जब 3,000 से मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ ना, तो मेरा जो ब्रोकरेज है ना 20 रुपीज चले जाता है। हम्म। और वही कैलकुलेशन अगर मैं 1 लाख रुपीज से हाँ, आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया धर्मेंद्र जी। हेलो। चलिए कोई बात नहीं, धर्मेंद्र जी के पास बाद में पहुंचते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं किसी और के पास। धर्मेंद्र जी का, हाँ आ गए आप, आवाज। बोलिए। हाँ जी। तो वही बोल रहा था सर। तो लास्ट मंथ मैंने छोटे कैपिटल के हिसाब से 20% निकाला। और वो एक ही महीने पहले मैंने आपका ट्रेनिंग भी हुआ था, एक महीने पहले ही जैसे ओके ओके ओके। मैंने तो ट्रेनिंग। क्या मेरी चीजें बहुत टिपिकल है? नहीं नहीं सर, बहुत इजी है सर। बहुत देखिए इजी। एक ट्रेडर, जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल वही सिंपल है ना सर। वो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, पर लेकिन उसके लिए जो आपने स्टडी किया है डेफिनेटली वो तो लर्निंग से ही आएगा वो। हम्म। अभी ये चीज का सर, मैं भी आपसे बात ही करने वाला हम्म। था। एक्चुअली कैसा है सर, ये मंथ मेरा 5 जन से लेके अभी तक हाँ जो भी मैंने ट्रेडिंग किया ना सर, उसमें मेजोरिटी मेरा लॉस ही हुआ है हाँ हाँ, लॉस ही हुआ है। हाँ और पर लेकिन मैं एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, जैसे कि आपने मुझे यूनिक लेवल वाला जो सिखाया था, हाँ। वही स्ट्रेटेजी अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मुझे इस मतलब 5 जन से लेकर अभी तक 27 मैंने ट्रेड किए सर। हाँ। और उसमें से बस मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रेड में मिले ठीक है। और 19 ट्रेड मेरे लॉस में गए। अच्छा, तो तो ये मैंने कहा मतलब इस मंथ थोड़ा सा तो नेगेटिव इसके पीछे का रीजन आपने लिखा उसमें ट्रेड में?
हाँ सर, रीजन लिखा मेरा रिस्क मैनेजमेंट। क्या रीजन था आपका लॉस का? सबसे बड़ा रीजन तो सर मेरा एंट्री पॉइंट तो सही होता था। हाँ हाँ। हाँ, एंट्री पॉइंट सही लेता था, पर लेकिन मैं रिस्क मैनेज नहीं कर पाता। रिस्क जो मैनेज लॉस आप झेलना नहीं किया, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया वो आपने फॉलो नहीं किया एक्चुअली सही से। हाँ, वो एक्चुअली कैसा है कि जहाँ पे मुझे अभी मैंने एक आप अभी भी बोलते हैं कि हमेशा प्रॉफिट आपका लॉस से बड़ा होना चाहिए। हम्म ठीक है, तो वो चीज़ मेरा उल्टा हो रहा था हम्म कि हम्म मैं ये इस मंथ मैंने लॉस मैंने बढ़ा लिया और हम्म। प्रॉफिट। यानी इसका मतलब मैं जैसे कि सूबेदार जी ने कहा था शुरू में कि आप स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं करना है, आपको स्टडी पे फोकस करना है और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर तो काम ही नहीं करना है। हाँ सर, सूबेदार बिल्कुल जी ने सही जो है। शुरू में कहा उनका ये बात कि बिना रिस्क मैनेजमेंट, और मैं भी हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट से बड़ी स्ट्रेटेजी आपके पास कोई नहीं है ना? तो सही बात धर्मेंद्र जी से कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग? धर्मेंद्र जी से कोई सवाल किसी का? चलिए आगे बढ़ते हैं किसी और से। शिवा साहब को अनम्यूट करता हूँ। शिवा जी अपने तरफ से अनम्यूट करिए। शिवा साहब। यस सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, गुड इवनिंग टू ऑल सर। अ, बढ़िया है ना सब? एक नंबर। एक नंबर। कहिए तो आपने कब से, आपका कितने साल हो गए इस स्टॉक मार्केट में? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, बहुत बढ़िया। यस सर। और मैंने स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड से की थी। अच्छा। उससे पहले हम्म कि क्या होता है मार्केट मालूम नहीं था। हम्म। तो आप फिर बेसिकली किस जगह से हैं शिवा साहब? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। मैं इसलिए जगह पूछ ले रहा हूँ ना, क्योंकि ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगा तो लोग वो यूट्यूबर मेरे जो व्यूवर होते हैं वो कहेंगे देखो सब अपना आदमी को बैठा लिया यार बात कर रहा है। तो इसलिए मैं जगह भी पूछता रहता हूँ कि भाई देख लो मेरा सब दूर दूर का कोई अपना ऐसा घर में बैठा हुआ नहीं है। है ना? इसलिए मैं पूछ रहा, बोलिए। हाँ सर, फिर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया। हम्म तो फिर म्यूचुअल फंड क्या होता है वो जानते जानते पता चला हम्म। कि ये तो बेसिकली स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका भी नॉलेज चाहिए। हम्म तो उसके लिए मैंने स्टॉक मार्केट का वीडियो यूट्यूब पे देखना चालू कर हम्म दिया हम्म एज अ सोर्स ऑफ सेकंड इनकम। हम्म जॉब तो आ ही रहा था, हम्म। तो बैंक में पैसा रख के क्या करेंगे क्या सर। करेंगे, सही बात है। तो सेकंड रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। क्या जॉब था आपका? सर डिजाइन इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जनरेट करना था सेकंड इनकम, जिससे थोड़ा जो ईएमआई बीएमआई घर के जो होते हैं हम्म। वो भी निकल जाए तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। उससे ज्यादा नहीं जाएगा हम्म मार्केट से। हम्म तो फिर चालू किया तो यूट्यूब पे सर्च सर्च करते करते आपके वीडियो देखने लगा, हम्म। क्योंकि बाकी लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहा था। अच्छा। क्योंकि उनके जो प्रॉफिट थे वो 10 लाख 15 लाख, हम्म तो वो मैं उससे मैच ही नहीं कर पाता था। हम्म आपसे मैं मैच कर पाता था हम्म। क्योंकि मेरा कैपिटल 2-4 हजार था। तो आपके 300-200 रुपए जो प्रॉफिट रहते थे तो कु- उससे मैं रिलेट कर कुल पाता मिला के आपके कहना का मैं गरीबों का ट्रेडर हूँ। था। स्टार्टिंग के लिए तो वही चाहिए। 10 लाख डाल के 2-4 लाख का लॉस लेने से अच्छा है हाँ। 5 हजार डाल के 100-200 का लॉस सीखने तक लेना बहुत अच्छा है। हम्म हाँ, तो फिर आपसे जुड़ पाया, फिर आपसे मैंने ट्रेनिंग ली। हम्म तो फिर मुझे इंट्राडे जाना तो था पर जॉब की वजह से नहीं कर पा रहा था। हम्म तो मैं आपसे कहा कि स्विंग से ही मैं पैसा कमा रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। जी जी जी। 10% में मंथली निकल रहा हूँ। हम्म इंट्राडे के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, हम्म। तो मैं नहीं कर पाता इंट्राडे। जब छुट्टी होती है ऑफिस से, जब मंथ में 1-2 छुट्टी मिलती है तो देख पाता हूँ कि क्या कर सकते हैं इंट्राडे में। हम्म पर इंट्राडे नहीं करता हूँ, स्विंग ही करता हूँ अगेन। हम्म। सही है यही है सही सर। है। तो मतलब ट्रेनिंग से और नए लोगों के बारे में, मैं नए एक्चुअली नए लोगों के बारे में ही मेरा ये आज का वेबिनार है कि नए लोगों को स्टॉक मार्केट में आपने जो सेलेक्ट किया स्टॉक मार्केट वो क्यों किया, और ये आप नए लोगों को बताइए ताकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में ऐसे ही नहीं आना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए उसके पीछे, और कब आना चाहिए। हाँ, आने के लिए कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं है, हम्म, कभी भी आ सकते हैं। बस उसके लिए स्टार्टिंग आपको स्विंग ट्रेडिंग से करनी चाहिए, ना कि इंट्राडे या ऑप्शन से करनी चाहिए। या ये बहुत बड़ी बात है या कि इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाली चीज़ है। हाँ, इंट्राडे मतलब ऑप्शन तो सबसे लास्ट आने वाली चीज है। हाँ। पहला म्यूचुअल फंड, उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे, फिर
फ्यूचर या फिर ऑप्शन, हम्म। ऐसा सीक्वेंस रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, स्विंग में फिर आप जनरेट कर सकते हैं आरओआई अपना, हम्म और वही जो स्विंग में आरओआई आप जनरेट करोगे मंथली, हम्म वही आप आरओआई इंट्राडे के लिए यूज करो, हम्म। ना कि अलग पैसा। बहुत बढ़िया, मैं बहुत वही बढ़िया, कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत मेरा बढ़िया। 5 से 10 हजार दो आरओआई यूज निकल रहे हैं मेरे। हम्म 50 हजार के ऊपर सब में जो मुझे 7-8-10% मिल रहा है, वही उस प्रॉफिट से ही मैं इंट्राडे के लिए कोशिश कर रहा हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। हम्म। एक्स्ट्रा मनी डाल ही नहीं रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब है कि तो नए लोगों से आप क्या कहेंगे कि वो इंट्राडे बाद में करें? यस 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 सर, यस। पहला स्विंग अच्छे से करे, स्विंग कैसा होता है वो तो सीखो, फिर उसके बाद इंट्राडे में आओ, नहीं तो फिर डायरेक्ट आग में हाथ डालोगे तो क्या हाथ जल के ही बाहर निकलेंगे सर। बिल्कुल, आपका बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छा मैसेज था। तो किन्हीं को शिवा साहब से कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट करूंगा, आप मुझे नाम बताइए अपना, लिखिए यहाँ पे, मैं अनम्यूट करूंगा तो आप पूछ सकते हैं। कोई है? अमित जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। अमित साहब को मैं अनम्यूट करने वाला हूँ, कहाँ गए? या ये कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अमित जी आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए, अमित ऐत्तावाडे साहब। नमस्कार हाँ सर। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। अभी आपने लिखा एक तो मैसेज कि जो जॉब पे हैं वो लोग बिल्कुल भी इंट्राडे ना करें। जी 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 सर, क्या होता है हम्म वो स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा के देख के इंट्राडे में घुस तो जाते, हम्म। लेकिन काम पे गए, एक बार वो काम चालू किया यस। तो उनको ध्यान ही देना नहीं आता, तो प्रॉफिट का भी ट्रेड लॉस में जाता है। प्रॉफिट का भी ट्रेड लॉस में जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इंट्राडे है कि तो उसके आंख वजह बंद से डब्बा गोल। हाँ, वो हम्म। अपना भी होता है और जो काम पे होते हैं वो काम पे भी डिस्टर्ब, सब उधर एंग्री जैसा होता है दिमाग, एंग्री मतलब जैसा गुस्सा। होता है, सही सही। उधर भी सब घर में भी प्रॉब्लम, किसी भी चिल्लाना, उस पे चिल्लाना, हम्म। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आपके साथ हुआ है? सुनाइए एक्सपीरियंस। मैं जब इंट्राडे करता था ना, हम्म। तो प्रॉफिट का भी मतलब प्रॉफिट दिखता है, हम्म। 200 आया, 300 आया, हाँ हाँ। तो मेरा हाउ होता है ना हम्म आदमी को हम्म क्या और चाहिए और चाहिए, हम्म उसके वजह से वो लॉस में जाके फिर वो सब डिस्टर्ब, काम पे भी गुस्सा, हम्म उसका स्टाफ पे भी गुस्सा में निकालता था, उसके बाद घर में आया तो उस पे भी गुस्सा, हम्म तो 4-4 5-5 हजार दिन का जाता था। हम्म। मेरा पगार ही महीने मंथली वो उतना था पहले, अच्छा और मैं गवाता वो भी वो एक दिन में था, अच्छा इसलिए वो डिप्रेशन में रहता था। अच्छा अच्छा। 2014 से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ। 2014, अच्छा, बहुत बहुत अच्छे हाँ साल हो गए आपको। हाँ, हम्म। तो उससे मैंने क्या सीखा, इंट्राडे में पैसा जाता है अच्छा, बिल्कुल। ब्रो, मतलब आपको ट्रेनिंग, मतलब दूसरा काम नहीं करते आप, हम्म तो वो अच्छा है, हम्म उसके मतलब जैसा बिजनेस ही नहीं है हम्म मार्केट का, इंट्राडे का, हम्म लेकिन वो खाली आपको जैसे आप करते हो ना हम्म। वैसा करना चाहिए। ओके। तो वो भी 25 क्वांटिटी से आपने शुरू किया, हाँ हाँ आज 150 ही क्वांटिटी है, आपके पास पैसा इतना है, लेकिन आप ऐसा नहीं लेते 1000 लिया, 2000 लिया, हाँ हाँ ऐसा क्वांटिटी आज तक और देखने भी को भी नहीं मिलेगा आगे भी। हाँ 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 हाँ। मतलब हमको अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा। मेरा नसीब अच्छा है कि आप जैसे गुरु मुझे मिल गए, ओके। मेरा नजरिया ही बदल गया अभी मार्केट को देखने का। मेरा एक्चुअली इंट्राडे का ऐसा है ना कहना, मेरा इंट्राडे का मैं अगर बताऊं कि आप इंट्राडे से पॉकेट खर्च निकाल सकते हो, इंट्राडे से हाँ, घर नहीं बना सकते। नहीं नहीं बराबर, ये वो मेरा तो अपना लंबे है समय कि के आप लिए इंट्राडे बढ़िया से पॉकेट खर्च निकाल सकते हो, इंट्राडे से घर नहीं बने, वेल्थ नहीं बना सकते आप इंट्राडे से। हाँ, आप जेब खर्च निकाल सकते हो, खाने पीने का खर्च निकाल सकते हो, ऐश मौज करने का पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर इन्वेस्टमेंट में आना होगा। ये मेरा अपना मानना है। तो बराबर। आप स्टॉक वो मार्केट को अपना आपने क्यों सेलेक्ट किया? आप, कारण हाँ, एज अ साइड बिजनेस, आपका नेटवर्क इशू मतलब है। एक जगह, मतलब एक ही जगह से इनकम आया हम्म और 10 जगह से अपना खर्च, हम्म तो कुछ हाथ में नहीं बचेगा, तो इससे अच्छा है, खर्चा तो हम कम कर नहीं हम्म। सकते, तो इसके लिए इनकम इनकम सोर्स बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में आया। ओके। मतलब तो एक से तो बड़े आपने दो, दो स्टॉक से मार्केट तीन, सेलेक्ट किया। 4। आप, हाँ, ये अच्छा है। मतलब मेरे दोस्त ने 2013-14 को बताया था हम्म। कि आपका शायद नेट इशू हो रहा है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में है। मैं तब तक पूछता हूँ, एक हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है, अलका जी। कि
मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने तरफ से अनम्यूट करें। हेलो। हाँ मैम। हाँ, नमस्ते सर। हाँ कैसी हैं? बढ़िया। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही रायपुर हूँ छत्तीसगढ़ से। देखिए पूछना ज़रूरी है, नहीं तो कहेंगे कि ये सब घर में बैठा के बात कर रहा है क्योंकि मेरे बिल्कुल। व्यूअर तो बहुत स्मार्ट हैं। चलिए तो ये चीज़ें मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि आप हाउस वाइफ है? जी सर। आप हाउस वाइफ है। मैं पहले टीचरशिप की जॉब करती थी सर, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा अच्छा हाँ, फिर मैंने सोचा कि घर और स्कूल मैनेज नहीं हो पा रहा है, अच्छा तो मैंने सुना, मैं वीडियो वगैरह भी देखती थी बहुत, अच्छा। ये यूट्यूब वगैरह भी, हम्म लेकिन उससे ट्रेडिंग करने की कोशिश भी करती थी। हम्म नहीं सर, नहीं, सफल नहीं हो पाई। हम्म लेकिन सर फिर आपका फिर वीडियो हमको मिला, हम्म तो उसमें सच में ऐसा लगता था कि नहीं, बिना सीखे तो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म फिर ये सब जानकारी के लिए मैंने आपकी पूरी फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया देखना, हम्म। और फिर उसके बाद मैंने आपकी 1800 वाली क्लास भी ली थी सर, हाँ हाँ हाँ। बहुत पहले। फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी शायद और ये काफी नहीं है, मेरा फिर हमने मेरा अपने बारे में ये, वीडियो। मैंने अपने वीडियो के बारे में ये कहना है कि मेरा वीडियो को अगर लोग शुरू वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक देख लेगा तो उसको किसी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जी ऐसा सर। मेरा मानना है। नहीं सर नहीं, मुझे नहीं लगता सर, मुझे तो ट्रेनिंग की सख्त जरूरत थी कि, अच्छा हाँ। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही बहुत अच्छे से समझ में आया है, उसके पहले तो नहीं आ रहा था समझ में। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग में समझ में आ गया। हाँ जी। अच्छा। अभी मतलब अभी भी 50-50 है सर, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ हाँ अभी 21 डेज चैलेंज है अभी मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ। तो आपने कि मैं अभी, आप कितने दिन से, आपका तो क्लास रिसेंटली खत्म हुआ है ना, पिछले मंथ? हाँ जी जी आपका जी तो सर। पिछले मंथ खत्म हुआ है, अभी तो आप बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ी फ्रेश जी है ना? तो आपने स्टॉक मार्केट सेलेक्ट क्यों किया? सर, घर और मतलब जब स्कूल में जॉब करती थी तो घर मैनेज नहीं हो पाता था सर, ओके। मतलब हाँ, तो अभी यह क्या है कि अपने घर पे भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हम्म घर में बैठे भी घर पे भी ध्यान दे सकते हैं। हम्म। अच्छा। और सर प्रेशर नहीं है काम का, स्कूल में तो बहुत ही मतलब स्वाभाविक है, प्रेशर तो होता ही है प्राइवेट जॉब बोलने से। मुझे याद है एक बार आपने क्लास में कहा था कि आप अपने बच्चे को भी सिखाएंगी शायद, जी ये आपने नहीं कहा था। सर नहीं मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल बताया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, शायद याद है? न सर, शायद ये मैं नहीं हूँ। अच्छा तब शायद कोई और है, उसको बहुत ही सिंपल था। जी तो लेकिन आपने या किसी और ने कहा था, वो महिला ही थी, वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को भी ये वाला बताऊंगी, क्योंकि नहीं सर, अगर इसमें सक्सेस हो गई तो मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊंगी। हाँ ना ना, ये तो बताना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश में पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है लोगों को, पैसा से जी कैसे काम करवाना ये कोई नहीं सिखाता जी है ना। तो यहाँ बेसिकली चीज़ें वही होना चाहिए कि पैसे से काम करवाने के लिए ही सिखाया जाना चाहिए। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टॉक मार्केट का अभी तक का? अभी तक तो सर मैं प्रॉफिट नहीं बोल सकती कि 50-50% है अच्छा, सर फिफ्टी अभी। 50% में आप, बहुत बढ़िया, ठीक है, यानी कि कुछ खोया भी नहीं तो कुछ पाया भी नहीं। नहीं सर, अभी सिर्फ एक्सपीरियंस, गलती मेरी हो जाती है सर, हाँ, 1:1 मुझे मिलता है, मैं निकल नहीं पाती हूँ। अच्छा नहीं निकल पाती, कोई बात अगर 3 रुपए का ऐसे है, 3 रुपए का टारगेट वो जरूर देता है, नहीं। लेकिन अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही हूँ एक्चुअली। अच्छा कोई और बात। तो कभी, जी सर। अच्छा चलो, तो चलिए हो जाएंगे। तो कुछ पूछना है अलका जी से, किसी को कुछ? नहीं तो फिर मैं अमोल जी को अनम्यूट करता हूँ। अमोल जी, अमोल जी आप अपना कुछ बताइए, सुनाइए। कोल्हापुर से मुझे लग रहा है अमोल जी हैं। अमोल जी हाँ हेलो सर। सुन पा गुड रहे हैं आप इवनिंग। मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ बिल्कुल, मैं भी सुन पा रहा हूँ सर। तो कोल्हापुर से हैं आप? सर। नहीं सर, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हैं? देखिए नाम में है कोल्हापुर है, तो हाँ मुझे लगा कोल्हापुर से नहीं सर, कोल्हापुर है वो। अच्छा सॉरी। हाँ तो सॉरी, लेकिन ठीक है मैं ठीक इसलिए पूछ लिया कि जगह है, पूछना ओके। जरूरी है हाँ तो तो कब से हैं और क्यों हैं मार्केट में आप? सर मैं 2018 से हूँ, दिसंबर। 2018 से, अच्छा। हाँ, मैंने एक्चुअली मैं सैलरी से कुछ सैलरी के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता था। हम्म फिर मुझे मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था दूसरा कि क्या करे, या साइड बिजनेस करे या क्या करे। मेरे जॉब की वजह से मैं साइड बिजनेस में नहीं कर पा रहा हम्म था। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि क्या करें। फिर मैं एक बुक रीड कर रहा हम्म था, रिच डैड पुअर डैड करके एक बुक है। हम्म तो
मैं रीड कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखा है। तो उसमें शेयर मार्केट भी एक ऑप्शन था। ओके। तो हाँ, तब से मैंने जरा शेयर मार्केट की ओर आ गया। हम्म फिर मेरे एक कंपनी का कलीग था, हम्म उसके रेफरेंस से मैंने एक अकाउंट खुलवाया। हम्म मुझे कुछ पता नहीं था एक्चुअली शेयर मार्केट होता कैसे। पहले तो मैं शेयर मार्केट को सट्टा बाजारी के नाम से ही मेरे मन की पहचान थी कि सट्टा बाजार है। ओके। तो हाँ, तो उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े वीडियो देखने शुरू कर दिए यूट्यूब पे कि शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है, कि कंपनी कैसे कलेक्ट करती है। बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चला कि निफ्टी से कुछ पता नहीं था मुझे। अच्छा। बाद में जब से सर मैंने दिसंबर 2018 में मैंने अकाउंट ओपन किया है, और शायद जनवरी से मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू कर ली। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा आपकी वीडियो में लगातार देखता रहता था। कुछ भी हो जाए, स्ट्रैटेजी के भी वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो देखे। उसके बाद आप जो वीडियो में ना रीजन बताते थे हर एक जो भी था ना, कुछ आप इंट्राडे के लिए स्टॉक देते थे। पहले 5 स्टार होता था, 3 स्टार होता था, 3 ऐसा स्टार आपकी वीडियो आती थी। 3 स्टार। हाँ, उसमें आप वीडियो देते थे, उसमें आप रीजन भी बताते थे। तो हाँ, तो मुझे बहुत दिन से आपका क्लास करना था, लेकिन मुझे ऐसे ये नहीं मिल पा रहे थे कि मैं आपका क्लास करने के बाद थोड़ा सा ये पहले मैंने क्या सोचा कि पहले मैं खुद को शेयर मार्केट के सारे बेसिक कंप्लीट कर लूं, बाद में क्लास कर लूं। इसलिए मैंने 1.5 साल बाद सर आपका क्लास ज्वाइन किया। तब तो मुझे जैसे मिलता था, मैं हर रोज 10 मिनट 15 मिनट लेकिन कंसिस्टेंटली शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेता था, स्टॉक की मूवमेंट वगैरह। फिर लॉस भी लिया, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये पहले सीखना ही चाहिए। तो मैं जो भी ट्रेड करता था ना, तो आपने जो स्टॉक दिया ना उसमें ही करता था। ओके। लेकिन मुझे कभी प्रॉफिट होता ही नहीं था, मैक्सिमम टाइम लॉस ही होता था, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट ये नहीं मिल पा रहा था कि क्या करना चाहिए। आपके जो वीडियो आते थे लाइव सेशन के वगैरह, मैं बहुत सारे बार मैंने 2 बार देखे वीडियो। अच्छा। कि क्या होना चाहिए। जो भी आप बताते हो ना कुछ बात बीच बीच में, आपकी एक बात मेरे जो मैं नोट निकालता हूँ ना, उस पे मैंने पहले पेज पे एक बात लिखी आपकी कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो अंत में लॉस बुक करते हैं। और ये बात मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। वो बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्योंकि मैंने रियलाइज किया। हाँ, ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लास्ट में वो लॉस बुक करेंगे। हाँ, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। तो मैं ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ है। मैं 2000 प्रॉफिट में रहता था, फिर और के कारण वो 2000 भी जाते थे, और जेब में से और 500-600 भी जाते थे। ऐसा बहुत बार हो गया। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा संभाला मुझे, और आपका क्लास करने के बाद बहुत सारे ये मिल गए मुझे कि क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। और आपकी साइकोलॉजी की जितनी भी वीडियो है, बहुत सारे वीडियो मैंने सारे वीडियो देखी है आपके। और आप जो ट्रेड करते हो ना सर, उसके ज्यादा आप जो बताते हो ना बीच बीच में ट्रेड करते हो, रीजन बताते हो, जी। या और कुछ ऐसी कुछ बात रहती है, वो बात मैं लिख के रखता हूँ। अच्छा। कि हाँ, अभी आपने धर्मेंद्र सर से बात करते हो या सागर सर से बात करते एक बात बोली कि अभी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी आपने एक बात बोली इंट्राडे से हाँ, इंट्राडे से आप जेब खर्च चला सकते हो, मकान नहीं बना सकते। जेब मकान नहीं बना सकते, ये बात मुझे अच्छी लगी। जेब खर्चा मैंने भी यही सोच के किया था कि एक मेरा जो 3000 रुपये EMI चल रहा था लोन का, उतना भी मुझे मिल जाए तो बहुत ये होगा। लेकिन शुरू में तक हो गई, लेकिन अभी EMI का आधा पैसा तो निकल ही जाता है 100%। ऐसा होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप अभी सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं? सर मैं 80% सक्सेस हूँ, 20% तो 1.5% बनने के लिए सर बहुत नहीं। अब वो आप 80% सक्सेस हैं, तो उस 20% की तरफ जाना भी नहीं है। नहीं सर, मैं अभी तो, और सर मैं क्या करता हूँ कि आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, जो भी 50 हेवी स्टॉक एनालिसिस होता है। हाँ। और आप जो भी बताते हो, बाद में स्विंग ट्रेडिंग बताते हो, कि इसलिए नहीं लगता कि आपके इस पे स्टॉक मैं तो ट्रेड आपने दे हुए स्टॉक पे करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं जान लेता हूँ, देख लेता हूँ कि 1 घंटा पहले की मेरे
उसको मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ कि क्या होना चाहिए, फिर आप उसका आंसर देते हो कि 50 हेवी वेट स्टॉक में, या कि ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ पे रजिस्टर से। तो मैं खुद को करता हूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ ग्राफ को, अच्छा अच्छा। ऐसा मैं करता हूँ। वो आपके वीडियो में ही मुझे मिलता है। अभी मैं पहले अगर मार्केट खत्म होता है ना, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ बहुत सारे ग्राफ, वाह, बहुत और बढ़िया। जो ग्राफ देख लेता हूँ ना, उसका आंसर मुझे अभी किससे मिलेगा कि मैं करेक्ट है नहीं, तो आपकी वीडियो में मिल जाता है सब कुछ। ओके, बहुत इसलिए बढ़िया। मैं हमेशा डेली आपको वीडियो सोने से पहले तो मैं आपकी डेली वीडियो देख ही लेता अच्छा, हूँ। उसके लिए थैंक यू सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे नए लोगों से? नए लोगों से सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शुरू में आप कम कैपिटल लेके ट्रेड करें, ज्यादा इमोशनल में मत जाए, ज्यादा शेयर मार्केट में। वो आपने वही बात सही कही कि लोग 1.5 लाख 2 लाख के प्रॉफिट दिखाते हैं, लेकिन लॉस कोई दिखाता नहीं। लेकिन आप ऑन स्क्रीन दिखाते, हाँ, तो बाकी के लोगों के इसमें मत जाए। मैं नहीं कहूंगा कि आपको ही फॉलो कर, किसी को भी फॉलो किसी करो। को भी फॉलो करो, हाँ, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, किसी को भी फॉलो करो। किसी को भी फॉलो करो, जिसको आपका मेथड आपको अच्छा लगता है ना, आप उसको फॉलो करो। बिल्कुल। लेकिन इमोशन में आके खुद का कैपिटल मत गवाओ। एंड जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक आप ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड मत करो। बिल्कुल बिल्कुल खुद को बिल्कुल। मैनेज करो। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है अमोल जी से? चलिए, मैं इनको एक वो चले गए, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। किसी का नाम मैं लेने वाला था, मैं दूसरे का नाम ले रहा हूँ। विकास कनौजिया साहब, अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को? मैंने आपको कर दिया है। हेलो। हाँ विकास जी, कैसे हैं? सर नमस्ते सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं बेसिकली बनारस से हूँ। बनारस से, और वाह। अभी मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में रहते हैं, और जॉब क्या है आपका? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR हैं, बहुत अच्छी बात है सर। फिलहाल सर कोरोना की वजह से जॉबलेस हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, कोरोना की वजह से ना। लगभग मोर देन 1 ईयर हो गए। अच्छा, तो देखिए यहाँ का आज का जो टॉपिक है, आपको मैं फिर से दिखा दूं तो यहाँ है कि कब और क्यों स्टॉक मार्केट, है ना। बिल्कुल साइकोलॉजी मैटर है ये, है ना। ना कोई स्ट्रैटेजी, ना नथिंग, ये सब इसी के लिए है कि लोगों को क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए, और इसके पीछे की सोच क्या होनी चाहिए बेसिकली। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूँ आप ही लोग के थ्रू। मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर हमारा एक्सपीरियंस तो बैड ही है, मैं निगेटिव किसी को बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन इतना सीखने के बाद मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आओ, कभी भी आओ, तो आप कोई भी पेमेंट लेके आओ, आप जितना आपके पास पेमेंट है, जो भी है, उसका आप कुछ भी करके 10 पार्ट में डिवाइड कर ही डालो। 10 पार्ट में, यानी एक साथ सारा कैपिटल ना लगाए। हाँ, कभी ना लगाए। कभी ना लगाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सीखा हूँ बहुत बढ़िया कि कभी मत लगाइए, क्योंकि बेसिकली हम न्यू हैं। और न्यू आने के बाद वैसे मैंने आपको सर अपना किस्सा तो पहले आपने बताया था, आपने पहले भी बताया था, और आपने तो पूरा प्रेम पत्र भेज दिया था मुझे व्हाट्सएप पर। 2 पन्ने का लव लेटर भेज दिया था आपने तो। सर वो इतना मैं फ्रस्ट्रेट था। और आज भी सर मैं क्योंकि हम बेसिकली अपने फैमिली से बहुत वो बैकग्राउंड से हैं, तो जिम्मेदार पर्सन हूँ, तो इसमें मुझे टाइम भी नहीं मिलता कि मैं उतना कर। अब मैंने आपको कहा था इसी टाइम पर कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत आइए। मैंने ये बात आपको कहा था कि अगर आपके पास मार्केट के लिए टाइम नहीं है तो आपके मार्केट में आना आपके लिए बेकार है ना। नहीं, फिर मैंने आपको जब ये वीडियो तो मैं बहुत पहले से आपका देख रहा हूँ। आपको जब आप स्टार्टिंग में शायद पहला या दूसरा वीडियो डाले थे सर, मैंने कमेंट किया था, आपने कमेंट पे भी लाइक किया था और रिप्लाई भी किया था। मैं तो आज भी करता हूँ अपने लोगों को कमेंट रिप्लाई जो भी करते हैं तो मैं देता हूँ। स्टार्टिंग वाले, अच्छा स्टार्टिंग वाले, तभी से जब भी आपने स्टार्टिंग में डाला, फिर मेरे को एकदम वो आ गया कि नहीं, सामने से कोई रिस्पॉन्स देता है। और मुझे वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है सर, जो जिनके सब्सक्राइबर कम हो। अच्छा
हाँ सर क्यों हाँ क्यों सौरभ जी क्वेश्चन प्रॉफिट पूछना लॉस चाह रहे हैं, 1 मिनट सौरभ जी को अनम्यूट करता हूँ, 1 मिनट सौरभ जी क्या है सवाल, अनम्यूट कर दिया आपको, नमस्कार सर। किससे सवाल है आपका? सर सवाल सर मुझे सबसे है। हेलो हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप, पहले जगह बताइए। सर, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से, एक्चुअली चलिए अब क्या है सवाल? सर मैं इंटरनेट ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ सर आपके क्लास के बाद, तो परफॉर्मेंस ठीक है। प्रॉफिट में तो अभी ठीक है आया नहीं, लेकिन कैपिटल मतलब वही है, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कैपिटल बचा हुआ है अभी, ठीक है तो चल रहा है। और मेरे पास जो थोड़ा 50-60 हजार है एफडी में, तो मैं क्या वो शेयर मार्केट में इंटरडे के लिए नहीं, मतलब कोई शेयर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यस 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 यस, इस पर हम लोग बात करेंगे कि उस 50,000 का आपको क्या करना है। बिल्कुल 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 सर, आप इंट्राडे में वो अगर आपने फ्यूचर के लिए रखा है, फ्यूचर मतलब आगे भविष्य के लिए है ना, तो आप उस पैसे को इंट्राडे में ना लगाएं। नहीं सर, मैं इंटरडे के लिए 15,000 रख दिया बस हूँ बस अलग बस से, और बस बस अभी सफिशिएंट फॉर उसका दैट। अब बाकी गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो कि मैं रिकमेंड करता भी रहता हूँ अपने चैनल पर, पर्सनली डाउट क्लियर सेशन में भी आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। संडे को जो डाउट क्लियर सेशन होता है वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक, तो आप उसमें से क्वालिटी स्टॉक्स लेकर सारे मेरे, देखिए कोई खराब स्टॉक्स मैं देता नहीं, कारण कि जब खराब होगा तो मैं दूंगा क्यों, है ना। एकदम एकदम सर परफॉर्मेंस भी मैं आपका देखा हूँ, हाँ तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, ट्रेनिंग भी किया आपसे, तो परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है कि मैं पहले होल्डिंग किया था पीसी चंद्र ज्वेलर्स का, पीसी ज्वेलर में आपने तो बहुत पहले होल्डिंग कर लिया था, ओके, हाँ, बहुत पहले जब मैं आया था तो उसका तो पीसी सारा सोना चंद्र बिक में, गया। तो वहाँ पर हाँ सर सोना पूरा बिक गया और उसी सोना सर बिकने के कारण मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अच्छा मतलब कोई बात नहीं। इंटरडे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन होल्डिंग में कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं आ यहाँ रहा आपके साथ उल्टा है, इंट्राडे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, होल्डिंग में नहीं है। भाई मैं तो नहीं है, ये मैं जबरदस्त, ट्रेडिंग ये अपना वकरंगी और पीसी ज्वेलर दोनों का अपोजिट कर रहा हूँ। ये अच्छा है, तो आप पीसी ज्वेलर से निकल गए हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बाकी तो जो सर स्टॉक्स बहुत मैं दिन रिकमेंड से करता हूँ ना, आप उस पर फोकस करिए, और क्वालिटी स्टॉक्स पे हो, अगर आप होल्डिंग करते हैं ना तो उस पर देखिए टाइट होके बैठना है आपको, है ना। यस सर अभी अभी अगर मैंने अभी आपको कहा था IRFC पे IPO लगाने के लिए, लगाया था? नहीं सर नहीं लगा, वो कोई मतलब बात नहीं। अगर अगर वो आपको इंट्राडे में मिलता है होल्डिंग के लिए, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज नॉट फॉर इंट्राडे, ओनली फॉर 3 to 5 years। मैंने सर ऑर्डर लगाया था फिर कैंसिल कर दिया था नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग किया आपने, वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन वो ऐसा है कि वो चलेगा, ठीक है। खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे कल संडे डाउट क्लियर सेशन में कि कौन कौन से और स्टॉक्स हो सकते हैं ना। ओके, और यहाँ पे विकास जी कुछ शेयर कर रहे थे अपनी बात। हाँ विकास जी। नहीं सर वही मतलब कहना कि अभी हम क्या, अभी तो हमें 2-2.5 साल हुए डाल के, मतलब आके तो 3 साल हो गए, पर बेसिकली मतलब क्लोज एक जॉब करने के लिए कोरोना स्टार्ट हुआ सर, जब से जॉबलेस हुए तब से बराबर बैठे, लेकिन तब तक इतनी समझ हो गई थी कि गंवाना नहीं है, गवाना नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी समझ हो गई थी, तो मैंने जो मेरे पास अभी वैसे बजट भी नहीं थी, जॉबलेस भी हो गया था, तो मुझे दिमाग में आ गया कि एक तो पहले से टूटा हूँ, अगर पेमेंट इसमें डाला टूटा तो फिर शायद सोसाइटी वाली ना बता दे। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, आपने उसको लिखा भी मैंने था प्रेम पत्र में, विड्रॉ कर वही तो लिया। आपने लिखा था। नहीं सर, जिनका जो जैसे बैकग्राउंड से और बिना नॉलेज के अगर कहीं डाल देते हैं सर, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी सर। तो आप नए तो लोगों से आने क्या के कहना बाद चाहेंगे? सर नए लोगों से इसमें कुछ नहीं सर, सबको आना चाहिए और सबको करना चाहिए, अच्छी चीज है, कोई गंदी चीज भी नहीं है। बस इतना है कि आप अगर महीने का 10,000 आपका सैलरी है, तो आपको इतना समझ में आए कि मैं डेली का हमारा पॉकेट खर्च क्या है, जो महीने के निकालते हैं हम लोग पॉकेट खर्च 1,000 रुपए 500 रुपए, वो पेमेंट इसमें डालना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। वो पेमेंट डाल के उसमें भी उसको 3-4 में डिवाइड करके, जैसा आपने रिस्क मैनेजमेंट वो बताया था, उसके अनुसार अगर हम काम करेंगे सर। जी जी। अब बेसिकली मैं इतना समझता हूँ सर कि आप कभी भी कोई
मतलब कोई स्टॉक ना बुरा है, ना खराब है, ना अच्छा है। उसमें अगर हम इंट्राडे की तो बात ही स्टार्टिंग में भूल ही जाएँ, कभी भी जब भी जैसे बड़े भाई ने बताया कि जब भी स्टार्ट करो तो स्विंग से ही स्टार्ट करो। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि जब भी स्टार्ट करते हैं हम इंट्राडे से स्टार्ट यस 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 यस, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी गलती यही है चलिए, और इसी जगह हम लोग फॉल्ट होते फॉल्ट हैं। हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। उसमें भी क्या गलती है सर, हाँ जो हमें ये जो एमआईएस और नॉर्मल का ऑर्डर जो लगाते जी हैं, जी, अगर हम नॉर्मल ऑर्डर लगाएं सर तो हम अपने आप को काफी बचा सकते हाँ हैं, हाँ क्योंकि नॉर्मल ऑर्डर में हमें लिवरेज नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया जैसे बात, ही सर बहुत अगर बड़ी हम बात लोग कही लिवरेज आपने। लेना बंद कर देंगे ना सर, मुझे लगता है कि मोर देन हम लोग अपना 50% क्वांटिटी तो अरे वो पेमेंट तो बचा ही सकते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, चलिए चलिए। अपने को सर वो ब्रोकरेज लालच दे देता है ना, हम 1 लाख रुपए लेके आए, यानी सामने आप से कहना 10 लाख चाहते हैं बना नए देता लोगों है। से कि अपने पैसे भर ही ट्रेड करें, उधार के पैसे से ट्रेड बिल्कुल ना करें। कभी नहीं सर, चलिए, वो तो जैसे टूटेगा पैसा, वो तो खाली हम हमेशा यही देखते बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि 4% बढ़ा अल्ताफ जी तो के पास पहुंच रहा हूँ। अल्ताफ जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए। कैसे हैं अल्ताफ जी? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप अपने तरफ से नहीं कर पा रहे शायद। हाँ, बोलिए। हेलो, कुछ टेक्निकल ग्लिच है आपको? चलिए, अल्ताफ जी से नहीं हो पा रहा है फिलहाल, हम कहीं और चलते हैं किन्हीं के पास। और किन के पास चले? राकेश जी, बहुत दिनों बाद। राकेश जी, राकेश मैत्रे साहब, अनम्यूट करेंगे आप? राकेश जी, शायद इनके पास भी टेक्निकल ग्लिच है, कोई बात नहीं है, इनको भी अभी होल्ड पे रखते हैं हम लोग और कौशिक जी से बात करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो आराम से आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। कौशिक जी, अनम्यूट करिए अपने तरफ से। कौशिक जी, सबको प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। सुमन जी, अनम्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, सुमन जी हैं। सुमन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कलकत्ता से बोल रहे हैं। क्या जॉब है आपका? जब तो था, अभी नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या था? जब मैं सर कलकत्ता में माइक्रोमैक्स जो फोन होता है जी ना, जी जी, उसका सेल्समैन था। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब तो माइक्रोमैक्स अब क्या पहले बना रही है? माइक्रोमैक्स मोबाइल छोड़ के अब क्या बना रही है? अभी तो इलेक्ट्रिक बाइक शायद बना रहा इलेक्ट्रिक है। बाइक बना रही, जी मुझे भी जानकारी था कि वो इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है। तो क्यों क्यों स्टॉक मार्केट, ये जो हमारा टॉपिक है, क्यों, कब और क्यों क्यों चुना आपने स्टॉक मार्केट? वाई? मैं क्यों चुना स्टॉक मार्केट, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि 2009 में मैंने पहले स्क्रीन देखा था। अच्छा, 2009 में 2009 में, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरा एक दोस्त दिखाया था हमको। तो उसी टाइम से मेरा ख्याल था कि यही एक बिजनेस है जो खुद मैं कर सकता हूँ, किसी को हेल्प नहीं चाहिए। ओके ओके, बहुत बड़ी बात। और कलकत्ता में माइक्रोमैक्स का जब जॉब कर रहा था तो बाइक लेके वहाँ बहुत घूमना पड़ता था। फिर ऊपर वाले का डांटना, साइन करना पड़ेगा, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे आके मेल करना, उसको डांट सहना, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता था। और हमको ये सोच भी आ रहा था कि मेरा उम्र बढ़ रहा है, ऐसा एक बिजनेस में आएंगे जो मैं खुद करूंगा, खुद ही मैं डिसीजन लूंगा, खुद प्रॉफिट करूंगा, खुद ही लॉस करूंगा, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो वो सोच में मैंने 2014 में यहाँ एक तो ट्रेनिंग लिया था। अच्छा, कलकत्ता में? कोलकाता में। अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ चटर्जी नाम है उसका। हाँ। तो उस टाइम क्या था, इंटरनेट तो इतना इजी नहीं था। हमको याद है मैं 2 GB डेटा खरीदता था रिलायंस का, वो डंगल सिस्टम था तब। हाँ हाँ, डोंगल चलता था उसका, हाँ हाँ। डंगल चलता था, मैं 2 GB डेटा खरीदता था
500 रुपया में पूरा महीना के लिए। अच्छा। और उस टाइम जहां से कोर्स किया था उस टाइम वो मेटा स्टॉक हम लोगों को पकड़ा दिया था। अच्छा। और हम लोगों को ऐसा बताया गया प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट में आप खरीद लीजिए, हाँ हाँ। आप बस शेयर ऊपर जाएगा। अच्छा। अच्छा। और उस टाइम जब जिस ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट था वो लोग हम लोग को वो लालच देता था। अच्छा। आप 1 लाख रुपया रखिए, हम 5 लाख को ट्रेडिंग करने देंगे। ओ, 5 6 लाख 5 को गुना trading करने लिवरेज। देंगे। हाँ, तो वो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देख के शेयर ले लेता था, और लेता भी था। 1 लाख रुपया है, ले लिया 2 लाख रुपया का, 2.5 लाख रुपया का। उस टाइम मैंने सिखाया था, कैंडलस्टिक सिखाया था, बस सिखाना है ऐसे ही सिखाया था। अच्छा। कुछ डेप्थ नॉलेज नहीं था। अच्छा। तो उस टाइम 4-5 लाख मेरा गया, और डेबिट में काम करते 4-5 रुपया मेरा गया। फिर मैंने फिर जाके जॉब में घुस गया था। अच्छा, वापस। लेकिन जब उम्र बढ़ गया तो सोचा कि नहीं, ये मेरा जॉब नहीं है, मेरा वही जॉब है, तो इसके लिए किसी से सीखना पड़ेगा। ओके। तो YouTube में सर्च करता था, सर्च करते करते आपका वीडियो जब पहले मैंने सुना, आपका एक तो डायलॉग था, ये डायलॉग था कि ये ज्ञानी पुरुषों के लिए नहीं है, ये ज्ञानी पुरुषों के लिए नहीं है। सही। हाँ, बस सही। उसी दिन मैंने आपको चुन लिया था। अच्छा, ऐसा क्या था उसमें? ये कॉन्फेशन। यहाँ तो सभी आदमी अपने को मास्टर से मास्टर समझते हैं ना। मैं अपने वीडियो के बारे में हमेशा एक लाइन बोलता हूँ और लिखता भी हूँ कि मेरी वीडियो ज्ञानी पुरुषों के लिए नहीं है। तो वही हमको कैच कर गया। हाँ हाँ हाँ। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि आप मेरा अगर दूसरा कोर्स करना है तो यही आदमी से कोर्स करना है। अच्छा। और मैंने फोन भी किया था आपको, फोन करके हम आपको बोले थे क्या रवि जी आप हमको कॉल दे सकते हैं, आप सीधा मना कर दिए थे। नहीं, कॉल कैसे दूंगा, क्योंकि कॉल के लिए आप अगर हमको पैसा देंगे तो आप तो रोज ही कॉल मांगेंगे ना, तो रोज तो कॉल होता नहीं है। मैंने कहा था कि आप इंदौरी सर्विस ले लीजिए। हाँ। सही बात। उसी टाइम हमको सोच आ गया था ये सही आदमी है। अच्छा। चलिए। बस आपका कोर्स ज्वाइन किया, आपका गाइडेंस मिलता रहा, और थोड़ा बहुत पैसा भी लगा, लेकिन मैं इंटरडे करता नहीं, लेकिन आपका स्विंग में पोजीशनल में जो कॉल देता है, हर कॉल में पैसा कमाया। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जो आपका लॉस हुआ होगा उस कोलकाता वाले कोर्स में जो आपने जिसके यहाँ भी किया, नाम मत बोलिएगा उनका। नहीं तो मुझे पता नहीं कहीं से कोई कॉल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी आपको लॉस हुआ उम्मीद करता हूँ कवर हो गया हो। कवर नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि 3 महीना पहले। अच्छा, मुझे जो आपने फी दिया वो शायद कवर हो गया हो। वो कवर। चलिए, मैं कम से कम रात में चैन से सो पाऊंगा। मैं रात में चैन से सो पाऊंगा। अच्छा, कब का कवर हो गया? लेकिन सर मेरा एक तो सेशन आप लीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग के सेशन। जैसे मान लीजिए। अच्छा, आपको पता है मैं अपने पुराने लोगों का भी साथ नहीं छोड़ता। जो पुराने से पुराने लोग भी हैं मेरे साथ डाउट क्लियर सेशन में जुड़ते हैं संडे को, और मंडे एंड फ्राइडे को लाइव सेशन में जुड़ते हैं। साथ में ग्रुप में भी एनी टाइम एक्टिव रहता हूँ। आप देखते हैं सारे लोगों का मैं मतलब, चाहे तो वो मेरा हाथ पकड़ ले चाहे मैं उनका हाथ पकड़ लूँ, साथ साथ चलते हैं, कभी छोड़ता भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपने मेरे से ट्रेनिंग लिया आप अपने घर में अपने घर, ऐसा तो मैं करता ही नहीं। पहली बात, वो आदत ही नहीं है मेरे साथ, है ना। मैं क्या है कि सारे को सब लोगों को अपना मान के चलता हूँ कि भाई जो है सब अपना भाई बंधु है, टेंशन नहीं लेना है, सब मिलजुल के काम कर लेंगे। उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं संडे को जब डाउट क्लियर सेशन रहता था, किसी दोस्त के घर गया, रिलेटिव के घर गया, हम पहले उसको बोल देते हैं कि हमको 8 बजे का पहले हमको घर पहुंचना है भाई। अच्छा। हाँ, चलिए। पृथ्वी का कोई पावर हमको रोक नहीं सकेगा, हम 8 बजे का पहले घर पहुंच के आपको सेशन ज्वाइन करना है। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। चला जाने दीजिए, और फिर दूसरे स्टॉक तो दे दिया ना, उसमें लगा लीजिए। हाँ, वो तो मिल गया। बस अभी देखिए मैंने और भी माल निकाल के रखा है, वो मैं दूंगा और यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। बहुत सारा माल बढ़िया खोज खाज के निकाला है 2 दिन से फिर मैंने, है ना, और वो भी शेयर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राकेश जी तैयार हैं क्या? मैं राकेश जी के बाद एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। राकेश जी क्या अनम्यूट करने के बाद क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा सुमन जी, तो नए लोगों को क्या सजेशन देंगे आप?
आपसे पूरा साल से जुड़ा रहिए, बस प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। अच्छा, मुझसे पूरे साल जुड़े रहिए, यही पूरा साल जुड़ा रहे। प्रॉफिट आ जाएगा ना। चलिए सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। चला देखें, राकेश जी अनम्यूट करिए अपने तरफ से। राकेश जी, अच्छा प्रॉब्लम है, ओके सर, सॉरी सॉरी राकेश जी। चलिए अब मैं किससे पूछूं अगला बार, अल्ताफ जी के पास वापस जाता हूँ। अल्ताफ जी, हेलो। हाँ हेलो। चलिए कोई बात नहीं, अल्ताफ जी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मैं रश्मि रंजन जी के पास जा रहा हूँ। रश्मि जी, फिर मैं राजू जी के पास भी जाऊंगा। अनम्यूट करिए अपने तरफ से रश्मि रंजन जी। हेलो। हाँ रश्मि जी, हेलो कैसे सर। हैं? नमस्ते सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं मैं आप? क्या मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ बैंगलोर सर। से, बढ़िया। आज फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा ड्रीम क्रम 2 हो गया लास्ट 6 मंथ से। अरे कभी आपसे बात ही नहीं हुआ था। क्यों? बस मैसेज में चल रहा था। सिर्फ मैसेज खेल रहे थे? बस मैसेज पे चल रहा था। आज पर्सनल में बात कर रहा हूँ, इतना खुशी हो रहा है सर। ओह, मुझे क्योंकि एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है लोगों से बात करके सर। तो टॉपिक आपको पता है कब और क्यों? हाँ सर, ये सर इस बारे में क्या कहना एक्चुअली चाहेंगे आप? मैं 2019 अक्टूबर में ये लाइन पे आया हूँ। अच्छा। 1 साल पहले मीन्स 2018 से मेरा एक दोस्त थे, मुंबई का है, वो मुंबई से काम करता है। हम्म, वो मुझे पहले मेरे साथ बैंगलोर में था, लेकिन 4 साल पहले वो मुंबई चला गया। ठीक है। तो वो जब फिर बैंगलोर आया तब मुझे वो बोला था कि ऐसे मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, ये था, अच्छा है, तुम्हारा तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है हम्म, और तुम ट्राई कर रहे हो कहीं पे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तुम एक काम करो, इसमें आओ, इसमें आके अगर तुम लगाओगे तो ये करोगे वो करोगे, तुमको कुछ इनकम होगा, ये होगा। मैं उसको ध्यान में बोला, नहीं शेयर मार्केट में ऐसे घुसना तो बहुत रिस्की होता है। हम्म, मैं इंटरेस्ट नहीं दिया था। 1 साल 2 साल बाद हम्म, 2019 अगस्त के बाद मैं थोड़ा इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। ओके। मैं बोला इसके ऊपर थोड़ा अगर मैं देखूंगा ये मार्केट क्या है, पहले समझूंगा, उसके बाद यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा। ओके। बहुत सब देखने के बाद पहले मैं एक्चुअली स्टार्ट किया देखने के लिए वो क्या होता है, कैसे रन करता है, स्ट्रैटेजी क्या है, कौन सा ये में, वो सब मैंने चेक किया। ओके। वो देखने के बाद फिर बोला ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 19 के बाद स्टार्ट किया मैं, कम अमाउंट से धीरे धीरे। देखने के बाद पहले मन में लालच भी था बहुत। अच्छा। तो ऐसे कि मेरे 10-20 हजार सेविंग करके अलग से रखा था, उसको इसमें लगाया। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब मैंने ये किया था, मैं सिर्फ ट्रायल के लिए 10 क्वांटिटी लिया था, ओके। चेक करने के लिए। उसमें मेरा 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मुझे याद है वो दिन, और वो फ्राइडे के दिन ही मैं किया था। हाँ। तो मैं बोला ठीक है ऐसे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सडनली क्या किया सर, क्वांटिटी बढ़ा दिया, 200-300, ये करके करके 6 महीने के अंदर नियर अबाउट में 30,000-40,000 लॉस कर दिया। ओके। तो मैं बोला कि ये इतना करना। उसके बाद सडनली ऐसे यूट्यूब में देख रहा था, आपका एक वीडियो देखा सर, जो लाइव सेशन। मुझे मैं सिर्फ ये देख रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा। आप इस तरह समझा रहे थे, मीन्स आप लाइव सेशन नहीं दिखा रहे थे, लोगों को ऐसा समझा रहे थे कि कोई जैसे हमारा कोई गार्डियन हो या कोई मेंटर हो, हमको दिखा रहे हैं कि ये सही रास्ता है, तुम ऐसे जाओ। वो आपका बोलने का और समझाने का तरीका देख के मैं बोला नहीं, अगर मैं कुछ करूंगा तो सिर्फ आरके सर के थ्रू ही और उनका वीडियो से ही मैं पहले देखूंगा। ये सब करके देखा, ये क्या। उसके बाद मैं जो बहुत क्वांटिटी लिया था वो कम कर दिया। तभी मैं सोचा कि अगर ये मार्केट, शेयर मार्केट में, ये जो ट्रेडिंग मार्केट जाना है, पहले अपना फंडामेंटल टेक्निकल वो जो नॉलेज गेन करना है। जब तक वो नहीं करेंगे, ऐसे ही सब वीडियो ये सब दोस्त बोल दिया लगा के लॉस करेंगे। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद मैं फिर आपका क्लास लिया, और अभी कम क्वांटिटी ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली रिटेल सेक्टर में काम करता हूँ। ओके ओके ओके। पहले फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार में था, तो अभी दूसरा एक रिटेल में कर रहा हूँ। तो ज्यादा डे टाइम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, फिर भी अगर कभी भी 10-15 मिनट टाइम होता है तो सुबह बस देख के उसमें थोड़ा, चाहे 5 मिनट का भी हो, वो ये कर लेता हूँ।
और अभी जैसे कि और ऑप्शन में मीन्स सिर्फ मैं इसमें करना हूँ हमारा करेंसी में, तो पहले से अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पहले से अच्छा फील हो रहा है, ऑक्सीजन मिला। तो मेरा जो ये सर फीडबैक है, अगर कोई भी नया बंदा ये लाइन में घुसना है, अगर चाहता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम अपने फ्यूचर के लिए करना है, क्योंकि ये एक मार्केट है जहाँ, ये एक बिजनेस है जहाँ की आदमी मर जाएगा कुछ होगा, लेकिन ये बंद नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिजनेस के लिए हाथ में सिर्फ एक लैपटॉप नहीं तो एक मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सही बात। आदमी अगर मेडिकल में भी रहेगा भी वो ट्रेड कर सकता है, लेकिन जॉब नहीं कर सकता है। तो इसको अगर अपना लाइफ में एक साइड के ऊपर या कुछ इनकम के सोर्स लेना है, तो पहले इसका जो ट्रेड ये टेक्निकल ये फंडामेंटल वो पहले समझना है, ट्रेनिंग लेके वो धीरे धीरे करके अपना कैरियर इसके ऊपर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे नए लोगों को? वही जो नए लोग आ रहे हैं, पहले इसका जो टेक्निकल और फंडामेंटल के लिए थोड़ा ज्यादा नॉलेज चाहिए मुझे हिसाब से, लेकिन टेक्निकल जो है, अगर कोई ट्रेनिंग है, जैसे मैं बोलता हूँ जितना भी भेड़ी दियो क्या, और आपका ट्रेनिंग जैसे कि आप बोलते हैं अंदर तक चला जाता है सर, दिल तक डायरेक्टली। अच्छा, इस तरह टच हो। तो वो टेक्निकल ये जो एनालिसिस है वो करने के बाद वो जा सकते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है स्टार्टिंग में, चाहे कम क्वांटिटी हो, पहले इसका प्रोसेस ये देखना है कैसे वो ये करता है, ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ाइए। आप नए लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मुझे इस तरह का कोई पहले नहीं दिया था ये सजेशन कोई, मैं स्टार्टिंग में उल्टा कर दिया था सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं फर्स्ट सर। ट्रेड कम क्वांटिटी आता था, लेकिन सेकंड ट्रेड से क्वांटिटी बढ़ा के ज्यादा प्रॉफिट होगा ये लालच में, ये तो लालच इसमें नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लालच बिल्कुल नहीं करना है। और राजू जी से अगला है। राजू जी, जरा आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ राजू जी, अभी अनम्यूट किया। हाँ बोलिए सर। सर नमस्ते सर। कैसे हैं राजू जी? कहाँ से हैं? उड़ीसा से? हाँ उड़ीसा से हूँ सर, उड़ीसा से। देखिए, एक्चुअली मुझे पता है, क्योंकि लेकिन मुझे पूछना इसलिए भी पड़ता है कि मेरे व्यूअर को भी पता होना चाहिए आप कहाँ से बोल रहे हैं। जी 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 सर, है ना? आपसे तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को मतलब इतना खुशी हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं पहली बार आपसे बात किया था, जो ट्रेनिंग के बारे में बात किया था, ट्रेनिंग लेने से पहले मैं बात किया था। तो एक दिन का ट्रेनिंग खत्म भी हो गया था, फिर आपसे मैं बात किया, सर आपसे मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, क्या करना है? तो आप बोले कोई बात नहीं, एक दिन हो गया तो मैं उसका आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, फिर चालू करेंगे। फिर मैं आपको फिर चालू किया सर। तो ये टॉपिक है कब और क्यों, तो क्यों और क्यों आए इस मार्केट में आप? सर आने का वजह तो ये है सर, मैं एक तो सेकंड इनकम हमेशा सर्च कर रहा था कि कहाँ से मेरा एक तो सेकंड इनकम जनरेट। ओके। तो सर मेरा एक्चुअली ग्रोसरी का शॉप है। हाँ। होलसेल रिटेल दोनों है, तो दिन भर वहाँ मैं बिजी रहता हूँ। मैं कहीं आना जाना, कहीं अच्छा बुरा कुछ मैं समझ नहीं पाता था, दुकान घर हो के मेरा जिंदगी कट रहा था। ओके। और स्टाफ लोगों का इतना परेशान कर रहे थे, स्टाफ लोग मतलब क्या बताएं, मतलब जिंदगी जैसा नहीं लग रहा था। ओके। तो मैं एक तो सेकंड इनकम, ऐसा इनकम के सर्च कर रहा था जो कि थोड़ा मतलब टाइम हमको मिले कि हम अपना फैमिली के लिए टाइम दे, कहीं आने जाने सके। तो करते करते मैं खोज रहा था, तो मैं SBI स्मार्ट का एक तो एप्लीकेशन में मोबाइल में ये किया। हाँ। तो करते करते क्या वहाँ कस्टमर केयर से मेरे को एक दिन फोन आया, 1-2 दिन बाद। अच्छा। तो बोले आप ये अपना वेबसाइट में आप सर्च कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? बोले मैं बोला सर ये इसको देख रहा था मैं, क्या है बोल के। तो बोले ये ट्रेडिंग करने के लिए मतलब एप्लीकेशन है, आप अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हैं तो मैं सोचा भाई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं था, लेकिन मैं खुद चाह रहा था कि कुछ एक तो एक्स्ट्रा इनकम का जरिया क्या बना पाऊं मैं। हाँ।
तो वो बताया मेरे को, इससे आप ऐसा ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो मैं इंटरेस्टेड हुआ, बोला ठीक है तो क्या करना पड़ेगा। वो बोले आपको एक तो डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा इसके लिए, ओके। उसके बाद आप फिर मतलब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं फिर ठीक है क्या करना पड़ा, वो फिर फॉर्म वगैरह वो एक जन को भेजे, वो फिर फॉर्म वगैरह में साइन इन करवा के वो करके लिए फिर मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हुआ सर। ओके। तो उसमें उसके बाद फिर मैं बोला कैसे करूंगा, फिर मैं यूट्यूब में वीडियो देखने लगा कि ये ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो शुरू में जैसे नितिन भाटिया जी का और एक दो जैसे एडवर्ड जी, उनका वीडियो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा था। मैं उनका वीडियो थोड़ा रेगुलर देख के उनका स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करना चालू किया। ओके। तो उसमें कभी लॉस कभी प्रॉफिट होता था। तो ज्यादा तो यूट्यूब में तो सर यूट्यूब वीडियो देख के तो पूरा ज्ञान तो नहीं मिल सकता है सर कभी। सही है। तो बाद में फिर मैं उसमें प्रैक्टिस करता था, खुद से भी थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करता था, लेकिन बिना गुरु के तो सर पूरा सक्सेस होना तो संभव नहीं है। तो फिर आपका मैं वीडियो लाइव जो इंट्राडे का वीडियो था जी, वो देखा, वो मेरे को सर लगा कि यही है जो जिनको मैं अगर गुरु कर लूं तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। ओके। फिर मैं देखा कुछ मतलब महीनों तक देखा, 2-3-4 महीना तक वो बराबर देखा हाँ हाँ हाँ। लाइव ट्रेडिंग का देखा। और आपका जो और भी थोड़ा और जो भी वीडियो है, सारा तो नहीं देखा सर, हाँ, लेकिन कुछ वीडियो देखा। और लाइव ट्रेडिंग का तो मैं बराबर देखता, डेली का देखता था। ओके। उसके बाद फिर आपका वहां से नंबर मिला, फिर आपको मैं कांटेक्ट किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का आपका? एक्सपीरियंस तो सर मेरे को तो सदगुरु मिल गया है सर। क्या बताऊं आपको, सदगुरु। एक तो सही रास्ता मिल गया, मतलब चलिए जो चलिए। मैं चाहता था। हम्म। तो ये मेरा अभी ये एक तो मेरा पैशन बन गया सर। हालांकि टाइम बहुत कम मिलता है मेरे को, मैं भी ट्रेडिंग अपना जो ग्रुप में भी ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। जी जी जी। खाली देखता रहता हूँ, लेकिन उसमें कुछ एक्टिव ज्यादा नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए अच्छा कि अच्छा। कुछ मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ या कुछ मेरा एनालिसिस शेयर करूँ या कुछ करूँ। इसलिए सर उसमें भी मैं एक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। दुकान से जाने के बाद रात को 9:30-10 बजे या 10:30-11 बजे को मैं अपना लैपटॉप ऑन करके मैं थोड़ा बहुत उसमें एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जो इस मार्केट में नए नए आए हैं? नए जो आए हैं सर, देखिए जो आपसे ट्रेनिंग लिए हैं उनके लिए तो कोई टेंशन का बात नहीं है। अच्छा। चलिए। उनका तो बेड़ा पार हो गया। अच्छा, हो गया। बाकी जो नए हैं सर, भाई ये राजू जी का अपना विचार है, मैंने इनको कोई प्रेशर नहीं डाला है। मैं अपने यूट्यूब व्यूअर से कह रहा हूँ, ये राजू जी का अपना विचार है मेरे प्रति, मैंने इनको कोई प्रेशर नहीं डाला है कि भाई ऐसा बोलना है, ठीक है? इसलिए ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं ना नहीं सोचे सर, कि मैं आपका अपनी जो भी तारीफ व्यूअर इनसे है करवा रहा हूँ, आपका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं देखेंगे है। सर, हाँ, क्या? आपका जो भी व्यूअर ये वीडियो बाद में देखेंगे, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सही मायने में सीखना है तो आपके साथ से बेहतर आपको नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। मैं जितना दिन मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं वीडियो देखा हूँ या जो भी किया हूँ, अरे आपका नहीं सर, मतलब ऐसा नेचुरल है ऐसा सर, कहेंगे तो उसमें ये मतलब कहेंगे, कोई भी ये नहीं। ऐसा कहेंगे तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट चालू हो जाएगा, लोग कॉन्ट्रावर्सी करेंगे कि ये अपना कोचिंग बेच रहा है। तो खैर इस टॉपिक को आप बदलिए कि लोगों को सीखना कहाँ है, ना सीखना, वो जहाँ सीखे ना सीखे, उस बारे में मेरा ये सब कोई ये मेरा नहीं है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अच्छा, वो ये आप आपको अपना बोल एक्सपीरियंस मैं बता रहे? बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी 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 सर, हम्म। क्योंकि सर आपसे बात करके तो सर ऐसा लग रहा है, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब वो ट्रेनिंग के पहले जो बात किया था, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, नहीं रात हो जाता है बोल के मैं सोचा आपको इतना रात को क्यों डिस्टर्ब करूं। चलो। फिर दिन सुबह हो जाता है तो दुकान आता हूँ दिन भर बिजी। कोई बात नहीं सर, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात तो आपका करके। मतलब नक्शे कदम पर चल रहे हैं सर। बस 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 चलते रहिए, मंजिल मिल ही जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल एक दिन मिलेगा सर, जरूर आपका होगा। साथ रहेगा तो बिल्कुल मिलेगा, पूरा मतलब कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस। चलिए, तो अभी हम अब दूसरे के पास जाते हैं, और समय अभी हो रहा है 8:22। 8:30 तक हम लोग सेशन करेंगे। 1.5 घंटे का सेशन लगभग लगभग होने वाला है। गजेंद्र जी और लक्ष्मण जी को पहले मैं तैयार, अच्छा अल्ताफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ अल्ताफ जी, अनम्यूट करिए अपने तरफ से। मैंने किया है सर, आपको शायद उधर से कुछ इशू है, आपका हेडफोन वगैरह वर्क नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। तो आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, सॉरी। मैं लक्ष्मण जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी अनम्यूट करिए अपने तरफ से।
रवि सर नमस्कार। कैसे हैं सर आप, कहाँ से? बढ़िया बढ़िया सर, मैं इलाहाबाद से हूँ, पर मेरा बर्थ प्लेस गाजीपुर है। बहुत बढ़िया सर। चलिए, क्या मेरे पापा आर्मी में है, तो मैं बचपन से ही पूरा इंडिया का भ्रमण मैंने लगभग कर लिया है। वाह, बहुत मुबारक हो सर कि आप टूरिस्ट ट्रेवल वाले में आ गए हैं। स्टॉक मार्केट कब और क्यों, आज का ये टॉपिक है, तो क्यों आपने और कब? सर स्टॉक मार्केट मैंने जो है 2018 से देखना शुरू किया था। ओके। वैसे अकाउंट मेरे पास आईसीआईसीआई का 2013 में मेरा ही एक फ्रेंड था, उसने खोला था फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसको अपने टारगेट पूरे करने थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो उसने बताया होता है कि लक्ष्मण ये ऐसे है, एक खुलवा लो अकाउंट, मतलब तुम्हारे काम आएगा, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम्हें नुकसान करे। तो मैं कहा ठीक है, मेरा पैसा नहीं कटना चाहिए। बोला नहीं, तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, खोल दो। तो उसका टारगेट भी पूरा हो गया और मेरा अकाउंट खोल दिया। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, पेशे से मैं आईटी में काम करता हूँ, स्कैनर, प्रिंटर, सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब बनाता हूँ मैं। ओके ओके ओके। तो उस समय मैं जॉब भी कर रहा था, ऑन साइट इंजीनियर था। जैसे बैंक हुआ या कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ, वहाँ पे कुछ कॉल आई तो वहाँ जाके सही करना होता था। ओके ओके ओके। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पास कॉल आया कि सर आपने अकाउंट खुलाया था, तो आप डेमो लेना चाहते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे जो है IOCL के 2 शेयर परचेज करवाए थे 2013 में। ओके। और वो पहला दिन था और आखिरी दिन था। अच्छा। वो परचेज करके मैं भूल गया। ठीक है। आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, लक्ष्मण जी के पास कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग कनेक्शन लॉस्ट लिख रहा है उनका। गजेंद्र जी कहाँ थे अभी? गजेंद्र जी शायद, हाँ आ गई, बोलिए। हाँ, तो सर वही 2013 में मैंने 2 शेयर लिए थे IOCL के, और वो पहला और आखिरी दिन था मेरा, मतलब वो डेमो क्लास का, मतलब वो ICICI की तरफ से आया था कैसे शेयर परचेज करते हैं और कैसे सेल करते हैं। ओके ओके। और उसके बाद लेके फिर मैं भूल गया, क्योंकि मेरे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता था, सुबह से शाम कब हो जाती थी मालूम नहीं चलता था। ठीक है। उसके बाद 2017 में मेरा थोड़ा प्रमोशन हो गया, तो मेरे पास टाइम रहने लगा। ओके। और 2018 में मैंने गुड़गांव में एक नई कंपनी ज्वाइन करी। तो वहां पे मेरा जो काम था, मतलब मैं घर से भी कर सकता था, ऑफिस भी जा सकता था, मतलब थोड़ा सा छूट थी कि आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करो। बहुत बढ़िया। मन करे तो आ जाओ, मन करे तो घर पे। तो जब रूम पे रहता था, जैसे 2-3 घंटे मैं कोशिश करता था कि अपने ऑफिस का काम जल्दी से जल्दी निपटा के और थोड़ा सा शेयर मार्केट का पढूं, देखूं, या यूट्यूब देखूं, या साइट्स पे कुछ पढूं, क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूं, तो थोड़ा सा लैपटॉप से ज्यादा वो था लगाव। तो वही देखता रहा। फिर मुझे लगता है कि 2017 में जब आपने चैनल चालू किया था, उससे कुछ महीने पहले ही मैंने जो है एक अपना जो टाटा स्टील होता है उसका शेयर लिया था। ओके। मतलब ऐसे ही कि हाँ यार टाटा स्टील तो बहुत अच्छी कंपनी है, ले लेते हैं। मालूम कुछ नहीं था, ले लिया। ओके। और वो भी 611 के प्राइस पे। ठीक है, जो कि अभी कुछ दिन पहले उसका भाव आया है। ठीक है। और वो मेरे डीमेट में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका मेरे को वो आता था ना, क्या बोलते हैं, डिविडेंड आता था। हाँ। तो मेरे को अच्छा लगता था, ठीक है रात राई, और मैं जानता था ठीक है इसको मैं 20 साल तक रखे रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली उसने आपको 20 साल रखवा लिया, मजबूर कर दिया रखने के लिए। मजबूर भी कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में तो इतना नीचे आ गया था कि फिर तो हिम्मत ही नहीं होती कि उसको मैं सेल करूं। तो ऐसे रहा। और आपका वीडियो देखा। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा क्या है, मैं क्योंकि पूर्वांचल से हूँ, जैसा मैंने बताया, और आपकी भाषा मेरी भाषा काफी मिलती है। बिल्कुल। पहले मुझे नहीं आती थी भोजपुरी, फिर जब मैं थोड़ा सा गांव से रिलेट हुआ, शादी हुई, तो चीजें मतलब मुझे अच्छा लगने लगा भोजपुरी में बात करना। बहुत बढ़िया सर। एक सबसे बड़ा खिंचाव आपकी तरफ जो मेरा था, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब मैंने यूट्यूब देख के ये सब, मतलब आपकी भाषा सुन के कि हाँ यार ये तो एक मेरी तरफ के हैं, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा भेदभाव है, बहुत ज्यादा। वहाँ के लोग यूपी और बिहार वालों को बेवकूफ समझते हैं। एक्चुअली हम लोग हैं भी बेवकूफ। नहीं सर, वो तो जाने दीजिए, सोचने दीजिए क्या करना है। ठीक है। तो और फिर आपका जब मैंने देखा, तो मैंने उससे पहले कई यूट्यूब मतलब फॉलो किसी को नहीं करता, तो बस देखता रहता। तो आपका जो यूट्यूब मैंने देखा, जो आप लाइव क्लास करते थे, और उस समय आप पहली स्ट्रेटेजी आपने जो स्टार्ट करी थी ORB और PRB, दिसंबर में आपने शायद PRB में किया था, उससे पहले आप ORB कर रहे थे, है ना। तो मैंने देखा कि ये एक पहले शख्स हैं जो खुद डेली करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि ये ना करते हो ट्रेडिंग।
ठीक है। बाकी कोई यूट्यूबर उस समय ऐसा नहीं था कि जो लाइव अपना करके दिखा दे कि हाँ देखो मैं लाइव कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो वहीं से मुझे समझ में आई कि इस शेयर मार्केट में जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मुनाफा होता है, वो गलत है। इस शेयर मार्केट में मुनाफा भी होता है और नुकसान भी होता है। अच्छा, मुझे क्या है सर, मैं सही बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग में 3-4 मुनाफे हो गए। और मैं अगर सही बताऊं, जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको स्टार्टिंग में 3-4-5 शेयर में मुनाफा हो जाए, मैं कहता हूँ 1,00,000-2 लाख का भी मुनाफा हो जाए, तो वो कभी अपने आप को ये ना समझे कि अरे अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, ये मार्केट मेरे अंडर है। क्योंकि 2 लाख के मुनाफे के लिए मतलब हो तो जाता है शुरू में, और लोग उसी में खुश हो जाते हैं कि अब मुझे तो सब आता है, और उसके बाद वो 5 लाख ले लेता है। ठीक है, तो खैर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं छोटे छोटे वो लेता हूँ। ठीक है, तो शुरू में मुझे कुछ 10-12 हजार का मुनाफा हुआ। यस बैंक जिसमें किसी को मुनाफा नहीं होता, मुझे मुनाफा मिल गया। मैंने कहा यार मेरे को तो अपने आप ही आगे लग रहा है। ठीक है, और उस यस बैंक ने आज मेरे 90,000 खा रखे हैं। अच्छा, ठीक है, और वो तो लॉक हो चुके हैं वो 3 साल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो यही मेरा सर कहना है। उसके बाद फिर मैंने आपसे ट्रेनिंग ली थी 2018 में। ओके। ये राजू जो है, राजू मेरे साथी थे, इन्होंने एक दिन बाद ज्वाइन किया था। ठीक है, इनकी आवाज से मुझे ध्यान आ गया क्योंकि ये हमेशा बहुत ही खुल के बात करते हैं और हंस मतलब एक जो वो होता है ना खुलापन, खुले विचार से बात करते हैं। तो मुझे याद आ गया कि राजू जी शायद मेरे ही उसमें थे। मई में हम लोग का था क्लास। अच्छा, एक मैं राजू जी को अनम्यूट करता हूँ। आप मेरे साउंड को अनम्यूट करिए ना उधर, आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है। राजू जी, राजू जी, आपके क्लासमेट मिल गए यहाँ पे। कौन है सर? लक्ष्मण जी। मैं लक्ष्मण और राजू जी हम लोग क्लास करते थे। नमस्कार नमस्कार। 10 बजे आप तो थे मेरे साथ। और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, नहीं और बोलिए। बढ़िया बढ़िया। एक मेरा आवाज आपको पहचान आ गया नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। एक राजू जी हैं और एक अपना शायद अवनीश जी थे या कोई अवनीश जो जी, अवनीश जी हैं। हाँ अवनीश जी हैं। हाँ, वो काफी टाइम से मतलब वो भी हम लोग क्लास में थे। तो यही है सर। और उसके बाद मैंने आपका क्लास किया, फिर मेरे साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्लास के बाद मैं अपना कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इंटरडे के लिए सोचा था। और उसके करीबन 1 से 1.5 साल के बाद फिर दोबारा से मैंने वापस से आपका जितना रिकॉर्डिंग मेरे पास था, इवन मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था कि सर एक रिकॉर्डिंग मेरा नहीं ओपन हो रहा है। उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से क्योंकि देखा कि ताकि वो चीजें एक बार रिपीट हो जाएं। देखा, डायरी में सब नोट किया कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीजें। फिर अब धीरे 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 मैं एक दिन आपको मैसेज भी किया था कि सर मैं टोटल 200 रुपए का वो लेके चलता हूँ टारगेट, अपना रिस्क मैनेजमेंट। जो 200 रुपए में मैं 3 शेयर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ तीनों शेयर में से मतलब तीनों को मिला के या तो 200 जाएगा या तो 1:2 मेरा आएगा। ओके। और आज भी मुझे 3-4 महीने हो गए इंटरडे करते हुए। जब से लॉकडाउन है तो मैं घर पे ही हूँ। जॉब मेरी चल रही है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब मेरा डेजिग्नेशन और भी अच्छा हो गया है। वाह, बहुत बढ़िया। तो लेकिन ये है कि मैं शुरुआत वाला सुबह का टाइम जो है ऑफिस का 8 से 9 टाइम देता हूँ, फिर 9 बजे के बाद मैं अपना ये शुरू कर देता हूँ इंट्राडे। अभी तो खैर मैं 1-2 ही शेयर पे ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे अपने विकास जी जो हैं वहाँ वाले उड़ीसा वाले। हाँ हाँ हाँ, विकास जी, बोलिए। हाँ, उनका सर जब आता था ना, अब तो खैर पता नहीं शायद वो हो सकता है बिजी चल रहे हैं वो अपने काम में। हाँ हाँ, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि देखो यार मतलब सर ने स्ट्रेटेजी बताई है और भी चीजें बताई हैं, और दुनिया लोग तमाम चीजों में घुसते रहते हैं और खिचड़ी बना लेते हैं। ठीक है, और विकास जी एक ऐसे बंदे हैं, उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को पकड़ा और उसको ऐसा पकड़ लिया कि उस पे वो कंटिन्यूअस प्रॉफिट लेते हैं। हाँ, विकास जी तो मेरे सिर्फ आरबी को फॉलो करते हैं। बस 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 साहब है ना। वो मुझे ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो ट्रेड करते हैं ना, तो वो मेरे स्क्रीन के सामने ही रहते हैं। मतलब वो एक ट्रेड अगर एंट्री करते हैं ना, तो उनकी एक हैबिट क्या है, वो एक एंट्री भी करते हैं चाहे कोई भी स्टॉक, वो तुरंत मुझे मैसेज कर देते हैं, सर मैंने एंट्री मार दिया यहाँ पे। मैं उनको तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ ओके। तो उनसे क्या, वैसे करने से क्या लगता है, उनको लगता है कि जैसे सर मुझे देख रहे हैं, है ना। तो उनके ऊपर वो लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं। फिर वो लेते हैं, सर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस टेल करता हूँ, मैं फिर लिखता हूँ ओके। गलत सही मैं नहीं बोलता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस फिर उनको बिल्डअप कैसे होगा,
है ना। तो वो फिर वो कहते हैं सर मैं स्टॉप लॉस आगे ले जा रहा हूँ, मैं फिर लिखता हूँ ओके सर, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ ओके सर, स्टॉप लॉस का डैमेज लिखता हूँ। तो उनको ऐसे करते करते ना अब वो इस जगह पे आ गए कि अब वो बिंदास होकर ट्रेड करते हैं। बिल्कुल है ना। अभी सर जैसे इसमें कुछ लोगों ने कहा, कुछ सर लोगों ने कि जो है जिसके पास टाइम नहीं है उसे इंट्राडे नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कहा है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, मेरे पास भी टाइम जब कम रहता था, मैंने आपको बताया मैं बहुत छोटा छोटा ट्रेड लेता हूँ। अब सोचिए कोई ट्रेड अगर मैंने सेल साइड में शॉर्ट कर दिया है और उसके बाद मेरे पास काम आ गया और काम में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं भूल ही गया कि मैं ट्रेड लेके रखा हुआ है। अब अगर सेल में ट्रेड चला गया 3:30 के बाद तो पेनल्टी लग जाएगी। बिल्कुल ठीक है, और मेरे ऊपर लगी हुई है पेनल्टी। लेकिन सिर्फ ये था कि मेरे दो ही टोटल क्वांटिटी थी। तो मैंने अपने कोटक वाले को फोन किया तो उसने बोला सर 2 क्वांटिटी है, कोई टेंशन नहीं, वो आ जाएगा आपका, थोड़ा सा उसमें कटेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी कम है कि वो 10-20 रुपए में आपका सेटल हो जाएगा। चल उस दिन मुझे पता चला कि कितना बड़ा रिस्क है सेल करने में। तो ये मैं सर बिल्कुल कहना चाहूंगा नए लोगों को कि जिसके पास समय नहीं है इंट्राडे के लिए, प्लीज वो कभी भी इंट्राडे ना करें और सेल साइड तो कभी ना करें। क्योंकि जैसे मैं भूल गया, क्योंकि सर देखिए काम है, अगर मेरे सीनियर ने कुछ दे दिया और मैं काम में अपने बहुत मन लगा के करता हूँ, कोई भी काम करूँ, अब अगर आप उस काम को मन लगा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो काम आपने ऐसे बिना मन के किया तो वो छूट ही जाएगा। बिल्कुल। अपना जबकि मैं लैपटॉप पे लगा, मेरी स्क्रीन चल रही है, लेकिन मैं भूल चुका हूँ कि मैंने जो है 2 क्वांटिटी सेल करके रखा हुआ है। ओके। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि लोग भाई बड़ी बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। अब मैं बताया कि मैं तो छोटा आदमी इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी करता हूँ। सही बात। ठीक है, जैसे आप हैं, क्योंकि मैं आपको सर वीडियो तो मैं आपका अब तो लाइव वाला नहीं देखता हूँ, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि डेजिग्नेशन थोड़ी होगी तो थोड़ा सा करना पड़ता है काम ज्यादा ना, जरूरी है ना, तो लाइव वाला तो नहीं देख पाता। हाँ, लेकिन जो आपका जो वो आता है अपना 50 स्टॉक, वो देखता हूँ। उसको देखने से एक मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैं कोई भी शेयर उठाता हूँ तो मुझे उसमें क्लिक करता है कि सर ने क्या बताया था। चलिए बाकी अभी स्ट्रेटेजी तो खैर उस पर मैं नहीं बात करूंगा, वो मैं कर रहा हूँ अपना। बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से जो आपने सिखाया है उस हिसाब से। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बने रहिए, करते रहिए सर। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं कहना चाहूंगा, स्विंग ट्रेडिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट वाले इंतजार करते हैं कि आरके सर कब किस शेयर को बोलेंगे और उसमें सर्किट लगाना है। नहीं, ये बस सरस्वती का देन है और लक्ष्मी की कृपा है कि जिस स्टॉक्स को बोल देता हूँ वो स्टॉक चल जाता है ना। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा कि सही में आपके जबान पे या तो सरस्वती जी का राज है या लक्ष्मी जी की कृपा है कि आप जिस स्टॉक को कह देते हैं मतलब अगले ही दिन। मेरे एक व्यूवर ने कहा था, मुझे याद है, पहले आप बताइए क्या कह रहे हैं आप। तो सर वही मैं देखा है कि अगले मतलब वो स्टॉक चाहे छोटा सा हो, 4 रुपए का स्टॉक हो, चाहे वो 4000 का स्टॉक हो, अगर आपने कह दिया कि ये यहाँ जाना है स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो अगले दिन से लगता है कि उसमें ऐसा कौन सा वो मिल जाता है उसको बजट, वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है। देखिए उसमें सौरभ जी लिख रहे हैं बिल्कुल एकदम सही। मेरे एक व्यूवर ने, मुझे याद है, बहुत पहले कॉल करके कहा था कि सर आप सिर्फ स्टॉक का नाम बता दो, है ना, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा भाई इतना भरोसा क्यों? कहता है सर आप बस खाली बोल दो कि ये स्टॉक लेना है, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि उसको पता जाना है। आपने कह दिया तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है, चल जाता है। ये मेरे ऊपर लक्ष्मी का कृपा हो, ये सरस्वती का वास हो कि मैं जो स्टॉक्स कहता हूँ वो चल जाते हैं। लेकिन वो ऐसे स्टॉक्स तो आते नहीं है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा स्टडी करना पड़ता है ना, सारे पीछे स्टडी है। जब तक स्टडी आप नहीं करेंगे तो लक्ष्मी और सरस्वती भी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। है ना। तो मेरा हमेशा यही कहना है कि आप स्टडी पे फोकस करो, बाकी सारे काम आपके अपने आप सही हो जाते हैं, है ना। तो चलिए सर, आप लोग के साथ सेशन ये था कि मेरा टॉपिक ये था एक्चुअली कि नए लोगों को कैसे शुरुआत करना चाहिए, कब आना चाहिए, क्यों आना चाहिए और क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। ये लाइव एक्सपीरियंस में बताना चाहा कि जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ, तो ये शायद मेरे व्यूअर लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो यही आज का उद्देश्य था। बाकी कल हम लोग डाउट क्लियर सेशन में मिलेंगे ही संडे को, है कि नहीं? सर एक मिनट और चाहता हूँ। बोलिए।
सर देखिए, जैसा कि आपने कहा था कि आपका क्या वो रहेगा, सभी से पूछा, तो मेरा सर, मैं सही बता रहा हूँ, मैं कभी आपका जो कॉल आता है आपके पास कई लोगों का, जब लोग वो लॉस करते हैं, सच में मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। वो वीडियो कभी कभी मैं वो ऑडियो सुनता हूँ ना, तो मैं सभी लोगों से, मतलब जो भी अगर यूट्यूब पे आप अपलोड करोगे, सही बताता हूँ, मैं एकदम हृदय से और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा लोगों से कि कभी भी स्टॉक मार्केट में आए तो पहली चीज तो बिना पढ़े लिखे ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बढ़िया। है, टीवी देख के तो कभी जीवन में टीवी देख के आप पैसा मत लगाइए, नहीं तो मतलब वो पैसा आपका कहाँ चला जाएगा और उसको आप वापस जीवन में नहीं ला पाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि भगवान भी आ जाएंगे तो इस मार्केट में उनको पैसा निकालने के लिए बहुत मुश्किल मैं होगी। हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर भी अगर आ जाएगा ना, तो उसको ये नहीं पता चलेगा रिलायंस कब खरीदना है, कब बेचना है, क्योंकि वो जहां पे बिल्कुल ईश्वर बेचेंगे वहीं से रिलायंस ऊपर चला जाएगा, जहां वो खरीदेंगे वहीं से गिर जाएगा। बाकी सर ईश्वर भी एक बार एक पागल हो छोटी सकता है सी, यहाँ पे। हाँ, एक छोटी सी चीज बस यही बची है कि हाँ, जो जितने मेरे भाई लोग हैं, सर लोग हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया सर इस कोरोना में, कि मार्केट सभी को कमाने का मौका देता है। हाँ हाँ, चाहे वो बुलिश रहे या बियरिश रहे। हाँ, जो मौका मैं गवा दिया, अगर सर मैंने इस मार्केट में इस समय पैसा लगाया होता कोरोना काल में, या जिसने भी लगाया है या जिसने नहीं लगाया है, जिससे छूट गया, मतलब मैं ये सीखा कि हाँ, इतनी जल्दी 2 साल के अंदर ये पता चल गया। जैसे 2008 में लोगों को पता चला कि हाँ, मार्केट मौका देता है। जैसे आपसे भी जब बात होती थी बीच बीच में, आप जैसे सेशन करते हैं तो बताते हैं, जैसे जो लोग चाहते थे कि मार्केट जीरो ही हो जाए, ठीक है, तो जीरो तो नहीं हो सकता, वो एकदम सत्य है। तो ये भी सीखा सर कि मार्केट सभी को मौका देता है कमाने का, बस उस मौके को आपको पकड़ना। मैंने तो जब मार्केट उठने वाला था, मैंने उसके पहले भी बोला ग्रुप में अपने लोगों को कि भाई तैयार हो जाओ, पैसा बांध लो, अब उड़ने वाला है ना। और वहां से फिर वो वापस आया नहीं, ऊपर ही चला गया। क्योंकि सर मैं आज से नहीं हूं ना, मैंने तो ऐसे ऐसे चीजों को देखा है मार्केट में, ऐसे ऐसे खून देखे हैं, तो वो मुझे पता है, और ऐसी ऐसी हरियाली देखी है है ना। तो चलिए सर, आप लोगों के साथ सेशन बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद करता हूँ व्यूअर लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा। जो भी मेरे व्यूअर को समझ में बात आए, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं आज के वेबिनार में, बहुत बहुत धन्यवाद सर।